1, 2, 3, come on! आज का मोटिवेशन, सपने अपलोड तो तुरंत हो जाते हैं, सपने अपलोड तो तुरंत हो जाते हैं पर डाउनलोड करने में जीवन निकल जाता है। सपने देखना कोई बड़ी बात नहीं, तुरंत देख लेते हैं, लेकिन उसके पूरा करने का जो ललक, जो तड़प होनी चाहिए वो सब में नहीं हो पाता है। आइए शुरू करते हैं बहादुर। और सारे बच्चे तूफानी अंदाज में आंसर देना शुरू करेंगे। हम आपको पहले भी LCM SCF सिखा चुके हैं। तूफानी अंदाज में आंसर देंगे, तूफानी अंदाज में सभी बच्चे आंसर देंगे, कोई भी बच्चे वंचित ना रहे। टोटल बच्चा आंसर कमेंट करेगा। अब हम बारी बारी से आपको सिखाते चलते हैं LCM। देखिए क्या मजेदारी तरीका से LCM सिखाते हैं। 42, 63 और 140। लासा क्या होता है, एक डिफिनीशन एक लाइन में समझिए। लासा का डिफिनीशन होता है वह छोटी से छोटी संख्या। LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है ना। इस प्रकार से लोएस्ट मतलब कम से कम, न्यूनतम, ठीक है, कम से कम, न्यूनतम, छोटा से छोटा, ये सभी शब्दों का प्रयोग किया जाए तो समझिए आपसे LCM पूछ रहा है। LCM का डिफिनीशन ही होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे, विभाजित कर दे, काट दे। वह छोटी छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाए, डिवाइड कर देना, डिवाइड हो जाए, डिवाइड कर दे तो SCF, डिवाइड हो जाए तो LCM। तो देख लीजिए 42 और 63 और 140 को डिवाइड करने वाला, यहाँ तो LCM नहीं, यहाँ HCF पूछ रहा है। पहले LCM का देख लेते हैं हम लोग बहादुर। LCM बहुत छोटी छोटी संख्या, एकदम शॉर्ट में मैं आपको लिख देता हूँ। बहुत छोटी से छोटी यानी न्यूनतम, छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, ये LCM होता है। और SCF क्या होता है, तो बोले सर SCF जो विभाजित कर दे, SCF वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को विभाजित कर दे। मतलब ठेठ में समझिएगा तो जो सबको काट दे, जो सबको काट दे, बेरहमी से काट दे, वो HCF, जो सबसे कट जाए वो LCM। यहाँ निकालना कौची कौची है, बोले HCF मतलब महत्तम समावर्तक, HCF इसी को कहते हैं GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। HCF या GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो यहाँ पे क्या है जो सबको काट रहा है, तो बोले सर आप फैक्टर में तोड़ के भी चल सकते हैं। जैसे 7 के 42 होता है, 7 नंबर 63 होता है और 7 गुने 20 होता है। अब देखिए 6, 9 और 20 में कुछ कॉमन है, बोले सर केवल एक कॉमन है, तो बाकी जो सब में कॉमन है वही हो गया क्या, वही हो गया हम लोग का HCF। 7 ऑप्शन नंबर D। बोले सर एगो मैथ बतावे में इतना देरी, ये तो डिफिनीशन बताएं। तूफान तो अब चलेगा, तूफान तो अब चलेगा। बहुत अच्छे, 1260 भी निकाल दिए, चलो LCM भी निकाल दिया, बहुत अच्छे बहादुर। आगे बढ़ते चलते हैं। आजा क्वेश्चन नंबर, इसका भी HCF महत्तम समावर्तक ही निकालना है। इसको आप छोटा छोटा फैक्टर में काट के निकाल सकते हैं, आप छोटा छोटा फैक्टर में काट के निकाल सकते हैं। काट दो 72 से, यदि हम काटें 72 से ही 6 बार में कट रहा है, सॉरी 72 से कितना बार में, 3 बार में, 72 से 3 बार में। और छोटा छोटा काट सकते हैं, लेकिन हमको लगा 72 से ही 4 बार में। देखिए 4 दूनी 8 7 चौकाट है। अब 72 से ही कई बार में, 10 बार में। अब ये 3 है, ये 4 है, ये 10 है, ये तीनों में तो कुछ कॉमन अब है नहीं, तो बच गया 72 72 72, यानी यहाँ पे हम लोग का हो गया 72। जल्दी से बहादुर फटाफट। नवीन चौधरी जी सबसे पहले आंसर दे चुके हैं, राम कुमार जी हैं, राहुल जी तो 24 दे रहे हैं। 24 देखिए 24 से भी सब कट जाएगा, लेकिन सबसे कटने के कारण HCF नहीं होता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे वो HCF होता है।
तूफान मचा दो बहादुर एकदम। इतना प्रैक्टिस करेंगे ना मैथ का कि कोई मैथ नहीं होगा जो आपको नहीं पहचानेगा। आगे बढ़ते हैं तूफान को। आ जाओ इसका एलसीएम, आ जाओ। भिन्नों का लासा बराबर क्या होता है? लासा बटा मासा। एकदम सिंपल तरीका। भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा बटा हरों का मासा। तो सीधा लासा बटा मासा लिख दिए, मतलब ऊपरे वाला के लासा और नीचे वाला मासा। अब भिन्नों का मासा निकालना हूं। भिन्नों का मासा बराबर होगा मासा बटा लासा। हर लेवल का क्वेश्चन लाए हैं बहादुर, हर लेवल का क्वेश्चन लाए हैं, बस आप जुड़े रहिए। तो देखिए, बोलिए सर हम लोग को निकालना है भिन्नों का लासा। तो ऊपरे वाला कैल्शियम 3 6 8 कैल्शियम तो 24 लग रहा है, ये तो ऐसे ही लपेट देंगे ना। और 4 7 9 तो एको को आभास संख्या आ गया, तो एलसीएफ 1 होगा। जब कुछ नहीं कॉमन हो तो 1। तो एलसीएम निकालना है, भिन्नों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बटा एचसीएफ मतलब भिन्न ऊपर वाला का लासा नीचे वाला का मासा। जो निकालना है ऊपर वाला का और नीचे उसका उल्टा। यदि मासा निकालना है तो मासा बटा लासा। इसी का यदि मासा पूछता तो ऊपर वाला का मासा नीचे वाला का लासा, लेकिन पूछ रहा है लासा। तो 24 बटा 1 यानी कि 24 है बहादुर, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे, शाबाश। तांडव करते चलो बहादुर, एकदम सबका आंसर सही आ रहा है। चाहे वो सुजीत कुमार हो, पंकज हो, आर के पासवान हो, अविनाश जी हो, माँ का लाडला, बाबूजी का लाडला, भाई जी का लाडला, सभ्य बच्चा जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह। बढ़े चलो बहादुर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, एकदम लो लेवल से हाई लेवल। इसका लघुत्तम समवर्तक निकालना है। भिन्नों का लासा बराबर होता है सीधे लासा बटा मासा, मतलब ऊपरे वाला का लासा नीचे वाला का मासा। तो ऊपरे वाला का लासा 5 7 और 8 कैल्शियम तुरंत बताइए। तो बोले सर 5 और 7 और 8 तीनों तो आपस में कुछ कॉमन है ये नहीं। तो 7 5 35 गुने 8 करेंगे। 35 गुने 8 करिए, कितना हो जाएगा? तो बोलिए सर 35 गुने 8 280 हो जाएगा। आप कर सकते हैं। 35 गुने 8 करिए तो कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा। तो 280 हो गया। ऊपर वाला कैल्शियम और नीचे एचसीएफ। 7 8 9 का एचसीएफ कितना? 1, यानी हम लोग का आंसर हो गया बबुआ 280। बहुत अच्छे अनिल जी, वीरेंद्र कुमार, हेमंत, प्रमोद, विकास, गुड़िया, इंद्रजीत, धर्मेंद्र, गुंजन, आलोक, आरआरबी मैथ, बहुत अच्छे, शाबाश बहादुर। मोनी कुमारी, माँ का लाडला, आलोक राज, सबका आंसर सही है। तूफानी अंदाज में आगे बढ़ते चलो और अपने अपने इलाके में नए नए विद्यार्थियों को शेयर करते चलो। शेयर में कोई कमी नहीं, लाइक में कोई कंजूसी नहीं, और हम भी कोई कंजूसी नहीं करेंगे। अब इसका एलसीएम कैसे निकाले? पहले इसको भिन्न में तोड़ते हैं। 8 चौके 32 और 3 35 बटा 8, 2 दूनी 4 1 5 बटा 2, 6 चौके 24 1 25 बटा 4। अब बबुआ निकालना है इसका है लासा। तो लासा बराबर हम सभी जान रहे हैं, लासा मासा निकालना है, मासा। तो मासा निकालना है तो इस बार ऊपरे वाला का मासा, ऊपरे वाला का मासा और नीचे वाला का लासा। तब बोलिए सर ये तो अनपढ़ो आदमी 35 5 और 25 का मासा 5 बताएगा, क्योंकि कॉमन 5 है तो 5। अब 8 2 और 4 के एलसीएम 8 बताएगा, क्योंकि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबसे कट जाए। तो छोटका के एलसीएम निकाले के सबसे बढ़िया तरीका होता है कि सब में सबसे बड़ा कौन है? 8 है। अभी चेक करेंगे कि 8 तीनों से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो वही एलसीएम हो जाएगा। नहीं करता तो दुगना करके चेक करते, तिगुना करके चेक करते। 5 बटा 8, बहुत अच्छे, शाबाश बहादुर, सबका आंसर सही है। मैथ को चीरते हुए आगे बढ़ो। बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं बहादुर। कहता है 4 पर पावर 7, 4 पर पावर 5, 4 पर पावर 6। पावर वाला कैल्शियम निकालना है तो क्या करें? तो यहां पर देखिए नोट लिखते हैं, नोट लिखिएगा। पावर वाले का लासा में सभी संख्या और मैक्सिमम पावर दूसरा पॉइंट
जबकि पावर वाले के लसा में एकदम ठेठ में लिखा है कॉमन संख्या और न्यूनतम पावर मतलब मिनिमम पावर। अपना भाषा में एकदम समझो, ठेठ में समझो। मान लीजिए तो खाली 4 है, 4 पर पावर 8 गुने 5 पर पावर 9 गुने 7 पर पावर 10 ऐसा भी दे देगा। x पर पावर 5 गुने y पर पावर 3 गुने z पर पावर 9 ऐसा 3 4 को दे देगा। उसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम का मतलब होता है सबसे कटने वाला। तो सबसे तभी कटेगा जब सब उसमें फैक्टर के रूप में प्रयुक्त रहेगा। जैसे कोई संख्या 4 से कब कटता है? जब 4 उसमें पहले से 4 का गुणज हो। 5 से कोई संख्या पहले कब करता है? जब उसमें पहले से कोई 5 का गुणज हो। उसी प्रकार से एलसीएम निकालना हो तो सब राशि को उपस्थित कर देना और बड़का बड़का पावर, क्योंकि बड़ा पावर डाल देंगे तो छोटा अपने आप कट जाएगा। जबकि मासा निकालना हो तो कॉमन फैक्टर और छोटा पावर, क्योंकि मासा का मतलब होता है सबको काटने वाला। ठीक है, अब देखिए कितना मजेदार ही आएगा। इस पॉइंट का यूज करते हैं। 4 पर पावर 7, 4 पर पावर 5, 4 पर पावर 6, 4 पर पावर 4 का लासा। तो बोले सर 4 के अलावा तो कोई है ही नहीं है, तो इसका एलसीएम 4 होगा। लेकिन 4 पर पावर लासा है तो मैक्सिमम पावर 7 है, तो यही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी में आपको एचसीएफ पूछता तो 4 है सब में, तो एचसीएफ में भी 4 होगा, लेकिन न्यूनतम पावर सबसे न्यूनतम पावर 4 है, ये वाला हो जाएगा एचसीएफ। कमाल हो गया बबुआ, कमाल हो गया। बहुत अच्छे बहादुर, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो ना जी तूफानी अंदाज में। लो इसका मासा निकालना है तो बोले सर मासा मतलब सभी संख्या, तो सभी तो 7 तो है ही है खाली। आज छोटा पावर यानी 7 पर पावर 5 हो गया बहादुर। 7 पर पावर 5 ऑप्शन नंबर बी। एकदम माइंड में ठोक लो, मतलब अपने भाषा में याद रखो कि अरे एलसीएम निकालना है सबे संख्या सबे बड़का पावर, तो एचसीएफ निकालना है सबला में कॉमन संख्या छोटका पावर। चलिए आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह। आगे बढ़े, चलो बहादुर एक दूसरे को शेयर करते हुए, कोई कमी नहीं होना चाहिए। आ जाओ, अब माइनस वाला में क्या होगा? इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी। तो कौन बड़का कांड करने बोल रहा है? 5 है तो 5 होगा, 5 है तो 5 होगा। एलसीएम के मतलब बड़ा पावर, तो माइनस में जो छोटा देखे में लगेगा वो बड़ा, और जो बड़ा देखे में लगेगा वो छोटा। यही कमाल है। तेरा में सबसे बड़ा कौन है? तो बोले सर -1, तो ये हो गया एलसीएम। सबसे छोटा कौन है? तो बोले सर -16, तो 5 पर पावर -16 हो गया एचसीएफ। ये हो गया एलसीएम, आई हो गया एचसीएफ। जल्दी से आगे बढ़ो बहादुर, किसमें ऑप्शन दिया हुआ है? एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ देख लो। 5 पर पावर -1 तो दिया ही नहीं है किसी में, तो करें क्या? 5 पर पावर 11 -11, ओ 5 पर ठीक तो है, 5 पर पावर -1, 5 पर पावर -16। ये सबसे छोटा पावर है और ये सबसे बड़ा पावर, ठीक है? तो देख लो क्या होगा। ऑप्शन नॉट, यानी कि हम लोग ऐसा कर देते हैं, यहाँ ई बना देते हैं और नन दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं बहादुर। बिल्कुल दोस्तों, लाइक और शेयर करें, कोई कमी नहीं होना चाहिए बहादुर। आगे बढ़ते हैं। गौतम कुमार हैप्पी बर्थडे हमको बोल रहा है। चलो भाई तुमको भी हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, देखिए आ गया ना अलग अलग पावर वाला। तो एकदम ठेठ में बताएं, अपन भाषा में सीखिए गया होगा कि एलसीएम मतलब सब राशि बड़ा बड़ा पावर, और एचसीएफ मतलब कॉमन राशि छोटा छोटा पावर। इसका लासा क्या है? हम लासा और मासा दोनों सिखाते हैं, लासा भी लिखाएंगे और मासा भी। तो पहले तो लासा था सभे संख्या, 2 है, 3 है, 5 है, 5 के अलावे 7 है, अब तो कुछ है ये नहीं, बस यही सब है। अब बड़ा बड़ा पावर, तो 2 पर मैक्सिमम पावर क्या है? तो 2 पर मैक्सिमम पावर 3 है, तो 3 पर मैक्सिमम पावर 3 पर मैक्सिमम पावर 5 है, 5 पर मैक्सिमम पावर 5 पर मैक्सिमम पावर कितना है? तो 5 पर मैक्सिमम पावर यही 2 है, उसमें 5 है ही नहीं।
7 पर मैक्सिमम पावर, तो 7 तो इसमें नहीं है, इसमें है, उसमें है 7 पर मैक्सिमम पावर 9 है। ये हम लोग का हो गया लासा, ये लासा हो गया और लासा ही निकालना है। तो देख लो 2 के क्यूब 3 पर पावर 5, 5 के स्क्वायर और 7 पर पावर 9। तो ये वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप गौर से मिलाओ, मिलाते समय ध्यान देना है बाबू। मासा क्या है? तब मासा मतलब सिर्फ कॉमन संख्या, तो कॉमन क्या है? 2 सब में है, 3 भी सब में है, 5 ये दोनों में है, उसमें नहीं है, 7 ये दोनों में है, इसमें नहीं है। तो कॉमन केवल 2 और 3 है। अब छोटा पावर, 2 पर मिनिमम पावर कितना है? तो 1, यानी 2 ये होगा, ठीक है, ये वाला 2 पर पावर 1। 3 पर मिनिमम पावर कितना है? तो बोले सर 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 4, 3 पर पावर 5, तो 3 पर मिनिमम पावर 3 है। तो इसको हम पूरा संख्या के रूप में, यदि बड़ा बड़ा पावर रहे तो पावर के रूप में रह जाएंगे, और नहीं तो 2 गुना 3 के क्यूब 27, 27 दूनी 54। ये हो गया लासा और मासा, लासा और मासा। अरे बोले ना हर तरह के प्रश्नों से आपको हम रूबरू कराएंगे जी। जो भी एलसीएम का क्वेश्चन से आपको डर लगता था ना, सब के 5 क्वेश्चन बताएंगे ना, गधा हो सीख जाएगा। आप तो जीनियस हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं। आगे बढ़ते हैं बहादुर, बड़े चलो। तो अब निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आ जाओ, अब दशमलव वाला का मासा कैसे निकालें? इसमें ना डायरेक्ट निकाले में बच्चा बड़ी कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको पहले हम भिन्न के रूप में ही बता देते हैं। पहली बात तो ये पॉइंट काटेंगे बटा में 10, पॉइंट काटेंगे बटा में 100, पॉइंट काटेंगे बटा में 10, यही ना हुआ, यानी 24 बटा 10, 36 बटा 100 और 72 बटा 10। इसका एल क्या निकालना क्या है? मासा, मासा। तो हम सभी जान रहे हैं भिन्नों का मासा बराबर होगा मासा बटा लासा, मासा बटा लासा। तो चल दीजिए, ऊपरी वाला का मासा कितना? तो बोलिए सर ये तो कंफर्म है कि 12 है, और बटा आप जान रहे हैं कि मासा बराबर मासा बटा लासा, तो 10, 100 और 100 के लासा कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। तो मासा बटा लासा 12 बटा 100 0.12, 12 बटा 100 मतलब 0.12, 12 बटा 100 मतलब 0.12। आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट 24, 36 और 72 के मासा 12 है, 12 लिख देंगे। अब यहां देखें कि जब मासा निकाला हो तो मैक्सिमम कई अंक के बाद दशमलव है, क्योंकि छोटा कब होगा? जब ज्यादा अंक के बाद दशमलव रहे। तो मैक्सिमम 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक दे देंगे। यदि इसका एलसीएम निकालना रहता तो एलसीएम निकाल लेते, और मिनिमम जो अंक के बाद दशमलव रहता उतना अंक के बाद दे देते। कोई दिक्कत परेशानी? सबका आंसर सही है बहादुर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे बाबू। आ जाइए अगला क्वेश्चन नंबर 11, देख लो, इसका भी मासा निकालना है। तो बोले सर 1.75 है, तो 175 बटा 100 हो जाएगा, 56 बटा 10 हो जाएगा, ये 7 बटा कुछ नहीं तो 1। इसका निकालना कौन है? मासा, मासा बराबर होगा मासा बटा लासा। जल्दी से आंसर कमेंट करो फटाफट, तूफानी अंदाज में बहादुर, तूफानी अंदाज में। इस सभे के मासा तो 7 होगा, ये निश्चित है। नीचे वाला कैल्शियम 100 होगा, ये भी निश्चित है, यानी 0.07 है बहादुर, 0.07। बिल्कुल फास्ट चलेंगे, तुम भी फास्ट चलो, बिल्कुल फास्ट चलेंगे, तुम भी फास्ट चलो। बिल्कुल फास्ट चलेंगे, तुम भी फास्ट चलो बहादुर, तुम भी फास्ट चलो। बहुत अच्छे, शाबाश, तहलका मचा दो। लाइक करने में बड़ा कंजूसी करता है, कम से कम जो लाइव आते हैं लाइक जरूर करिए, आपका लाइक ही हमें मोटिवेट रखता है। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं, लाइक करो तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। सब स्वार्थी हो गया है, सब अपने पढ़ाई के चक्कर में लगा रहता है। कितना विद्यार्थी तो यो कमेंट करता है कि सर पहले नौकरी हो जाएगा तब शेयर करेंगे। अरे बेईमानो, जितना बच्चा जुड़ेगा ना उतना ज़्यादा कंटेंट देंगे, आप पढ़ने वाला के नौकरी होगा, सब उतना देर टिकता है। आप लोग के जैसा बहादुर सब होता है जी। इसका भी हम लोग को मासा ज्ञात करना है। तो मासा मतलब कॉमन फैक्टर, मासा मतलब कॉमन फैक्टर। तो बोले सर मासा 2 सब में है, 3 सब में है, 5
5 तो सब में नहीं है, 2 सब में है देख लीजिए, 3 भी सब में है देख लीजिए, 9 भी सब में है, 9 9 9। और किसी में है? 5 भी सब में है का? बोले सर 5 सब में तो नहीं है, यदि छूट गया होगा तो अलग बात है, लेकिन 5 सब में नहीं है। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में 5 दे रहा है जी, इसका मतलब निश्चित है 5 भी होगा कुछ ना कुछ। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। 2 पर मिनिमम पावर, तो बोले सर 2 पर मिनिमम पावर तो यही वाला 1 है, तो 2 पर पावर 1। 3 पर मिनिमम पावर तो 3 के 3 है, 3 के स्क्वायर है, उधर 3 पर पावर 5 है तो 3 के स्क्वायर। और 9 पर मिनिमम पावर तो 1 ही है। तो ऐसा कोई ऑप्शन में है कि 2 और 3 के स्क्वायर और 9, तो यहाँ पर हो ना हो निश्चित है गुना 5 होगा। सुधार दीजिए, 5 होगा, तब जाके यहाँ पर हम लोग एगो दे देते हैं 5 भी हो जाएगा, 5 गुना 9। तो यहाँ देख लीजिए अब 2 पर मिनिमम पावर, तो बोले सर 2 पर मिनिमम पावर 1 है। 3 पर मिनिमम पावर, तो 3 पर मिनिमम पावर देखा जाए तो 3 पर मिनिमम पावर 2 है, और 5 पर मिनिमम पावर तो 1 हुआ, क्योंकि ऐसा एक ही ऑप्शन है या और किसी में है भी नहीं। 5 पर मिनिमम पावर और 9 पर मिनिमम पावर भी 1 ही है, मतलब 9 होगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको हम 2 गुना 3 के स्क्वायर गुना 5 गुना 9 लिखते हैं। ठीक है, तो सुधार के ऑप्शन नंबर बी मार दो बहादुर, सुधार के ऑप्शन नंबर बी मार दो, सुधार के ऑप्शन नंबर बी मार दो, बिल्कुल एकदम। आगे बढ़ते चलते हैं तूफानी अंदाज में, तूफानी अंदाज में चलें। बड़े चलें, सबका आंसर सही हुआ, सुधार लिए ना, बहुत अच्छे। आ जाओ बहादुर, क्वेश्चन नंबर 13 एकदम लपेट दो। मासा निकालना है तो नहीं कुछ तो 108/100 तो होबे करेगा, गलती होने की कोई संभावना ही नहीं। 36/100 होबे करेगा, 9/10 होबे करेगा। हम लोग को निकालना है मासा, तो मासा बटा लासा, मासा भिन्नों का निकालना है तो मासा बटा लासा, गलती होने की कोई संभावना नहीं। इसका मासा तो ना होगा एरम कोई डाउट नहीं, नीचे वाला के लासा तो 100 होगा एरम कोई डाउट नहीं। ठीक है, ओहो ये 9 ना है, ये 10 है, तो 9 है मासा बटा लासा 0.09, 0.09 केवल ना होगा 0.09, ये 0.18 दे रहा है। 90/100 यदि हम करते हैं तो क्या होता है? ऐसे 9/100 करेंगे 0.09, लेकिन इसमें ही क्या किया है जो देखो हम बहादुर बताते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, कंफ्यूजन। यहाँ देख लो 108/100 तो हो गया, 36/100 तो हो गया, ये 9/10 है, लेकिन अपने मन से ऊपर भी 10 और नीचे भी 10, यानी 90/100। अब ये क्या करेगा? इसका एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा 18, नीचे वाला का 100, तब हो जाएगा 0.18। बोलिए सर गलती तो हम कहीं पर नहीं किए हैं, तो हिसाब से बनाएंगे तो होगा कौन सी? गलती तो हम कहीं पर नहीं किए हैं, क्योंकि हम हमारा अधिकार है ऊपर नीचे हम 10 से गुना भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा स्थिति बड़ा कन्फ्यूजन में उत्पन्न करता है। ग्रुप डी में भी इस प्रकार के बहुत सारा क्वेश्चन आया था। अब 0.09 ऑप्शन नहीं है, ऐसे तो 0.09 होना चाहिए, 0.09 ऑप्शन नहीं है, तो उससे छोटा वाला तो ऑलरेडी हो ही जाएगा। तो इस स्थिति में क्या करना है कि नीचे में करेक्ट 100% लाने के लिए नीचे वाला में टोटल में 100 है तो 100 बना देना है। 100 बनाना आसान है, क्योंकि ऊपर और नीचे हम गुना कर देंगे तो कोई मना नहीं कर सकता है। तो ऐसा स्थिति में आंसर ये वाला होगा। बोले सर ये तो जबरदस्ती आंसर ला रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन के अनुसार चलना होगा। ऐसा ऐसा कंफ्यूजन अब हर एग्जाम में क्रिएट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल यही आंसर होगा। बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। तो एक बात और है, मतलब आप चाहेंगे तो कंफ्यूजन नहीं लेंगे, करना क्या है कि नीचे वाला सब में 100 बना देना है, फिर अपने आप पता चल जाएगा कि क्या होगा। आगे बढ़ते हैं बहादुर।
नहीं नहीं नहीं, एग्जाम में गलत कैसे होगा? आप बने रहिए ना। देख रहे हैं आप रात में भी सुपर 55 ले रहे हैं तो खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन ला रहे हैं। हम लोग पहले से तैयार रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 का लघुत्तम समावर्तक। अब देखिए एलसीएम निकालना आपको सिखा रहे हैं। एलसीएम निकालने का तरीका 66, 75, 130 एकदम हॉट ट्रिक आपको बताए थे। वैसे तो हम लोग बचपन के तरह भी ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। देखिए इसको हम तोड़ सकते हैं 11 छक 66, यानी 11 दूनी 22 तिया 66। अब आज फैक्टर में तोड़िए। इसको 25 तिया 75, इसको कितना 13 और 5 65 दूनी। अब आज फैक्टर में तोड़ दीजिए। एलसीएम निकालना है सबसे आसान तरीका। अब आज फैक्टर में तोड़ दीजिए। एलसीएम निकालना है, बड़ा बड़ा वाला को गुना कर दीजिए। 25 सबसे बड़ा है, 25 कर दिए तो 5 गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ा फैक्टर कर दिए उससे छोटा वाला नहीं आएगा। एगो 11 हो जाएगा। 11 के बाद तो बोलिए सर 25 हो गया, 5 होने की कोई ज़रूरत नहीं, 11 हो जाएगा। अब 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। चलो अब गुना करो और क्या, ये 11 रह देते हैं, बाकी 25 तिया 75, 75 दूनी 150, 150 गुना 11, 0, 11 5 55 के 5 बचा कितना बहादुर, 11 5 55 के 5 बच गया 5, 11 का 11 अब 5। कहीं पे गलती तो नहीं कर रहे हैं हम लोग? फिर से 25 लिखिए दिए, 11 दूनी 22 तिया 66, 25 तिया 75, 13, ओहो ये 13 नहीं जी, 13। आप गुना कर लो, फटाक से गुना करो, गुना करो, गुना करो। अब हम नहीं बताने वाले हैं बहादुर, गुना तो आपको करना पड़ेगा। गुना कर लो, 25 दूनी 50 100 करता है, 11 गुने 13 143 करेगा। चलो जल्दी से गुना करो। बहुत अच्छे, शाबाश मेरे लाल। गुना करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं, अब फैक्टर में तोड़ के बड़ा बड़ा वाला। बहुत अच्छे, आगे बढ़ जाओ। आजा क्वेश्चन नंबर 15 लपेट देते हैं। 9, 30, 27 और 15 का लघुत्तम समावर्तक। बोले सर ये तो डायरेक्ट ऑप्शनों से बना लेंगे। लासा मतलब वह छोटी छोटी संख्या जो सबसे कट जाए। सभ्य से कौन कट रहा है देख लो और एलसीएम मार के निकल जाओ। दूसरा तरीका वही, 9 को तो नहीं है तोड़ेंगे, ये 30 को हम तोड़ सकते हैं कितना, 5 गुने 3 गुने 2। 27 को कितना तोड़ सकते हैं, ये तो 27 से रहेगा। 15 को कितना तोड़ सकते हैं, 5 गुना 3। अब एलसीएम का मतलब है बड़ा बड़ा फैक्टर, तो 27 गुना कर दिए तो 9 3 गुना करे की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 5 कॉमन है, अब फिर एगो 2 है, 27 5 135 दूनी 270, धुआं धुआं हो गया। ले आए आंसर, बहुत अच्छे, शाबाश। 270 ऑप्शन नंबर ए। 3 छोड़ दिए। चलो आगे बढ़ते हैं बहादुर। 27 लिए तो 3 छोड़ने की जरूरत ही है। 27 ले लिए तो उससे छोटा वाला गुना 9 और 3 नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं बहादुर एकदम। लाइक में कमी हो रहा है, लाइक में कमी हो रहा है, फिर देखो गड़बड़ हो जाता है। लाइक में कमी नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से लाइक करो। सब बचवा लाइक करो, एगो बिना लाइक किए बैठेगा दौड़ा दौड़ा मारेंगे। लाइक करो और अपने अपने इलाका में शेयर करो। सबका आंसर सही है। आ जाओ, x² माइनस 3 के स्क्वायर, ये अलजेब्रिक वाला, x² माइनस 6x प्लस 9, इसका मासा क्या है, इसका मासा क्या है? एकदम बहादुर आंसर दो फटाफट। ये मायने नहीं रखता है कि हम कितना तेजी से बना रहे हैं, ये मायने रखता है कि आप हमसे पहले बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लो। बोलिए सर ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, तो निश्चित है यही दोनों में से कोई हो जाएगा। इसको हम तोड़ेंगे, 9 है, 9 को ऐसा तोड़िए ना, 9 को ऐसा तोड़िए ना कि जोड़ के -6 आ जाए। तो बोले सर 3 तिया 9, 3 तिया 90 ना होगा, यानी कि यह वाला तो फिर वैसे हो जाएगा -3 और -3, यानी यह तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। ऐसे भी a² प्लस -2ab प्लस b² के रूप में बैठल है। तो देख लीजिए कॉमन क्या है, HCF निकालना है, तो कॉमन हो गया x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 3। जियो मेरे लाल कर दिया कमाल, बहुत अच्छे, शाबाश। सबका ए ही आंसर आ रहा है।
आगे बढ़ते हैं। आप सभी का आंसर देने का जज्बा बड़ा ही मज़ेदार है, मन आनंदित और गदगद हो जाता है बहादुर। बस एक बार अपने अपने इलाके में जम के शेयर करो। अधिक से अधिक बच्चों का जुड़ाव एनर्जी पैदा करता है कि हम बच्चों को अधिक से अधिक कंटेंट दे पाएँ। अभी ये 22वां एपिसोड है, एलसीएम में सेव चल रहा है। उसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन सुपर 50 देंगे, नंबर सिस्टम सुपर 50 देंगे, जो बचा हुआ है सबका देंगे और लगातार हम लोग करते रहेंगे प्रैक्टिस मिक्स प्रश्नों का। आगे बढ़ते हैं बहादुर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसका और इसका एचसीएफ निकालना है। बोले ना कि कोई ऐसा टाइप नहीं है जो छोड़े हैं, हर टाइप का क्वेश्चन लाए हैं, बस कंसंट्रेशन बरकरार रखें। बोले सर 2x² माइनस 18 में 2 कॉमन ले लेते हैं तो x² माइनस 9 बचेगा। अब इसको 2 कॉमन ही है तो इसको x², इसको 3 के स्क्वायर, तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, a प्लस b इंटू a माइनस b से तोड़ दिए। अब इसको तोड़ते हैं, x² माइनस 2x माइनस 3। अब द्विघात समीकरण में इसको तोड़ेंगे, ऐसा तोड़िए ना 3 को कि घटा के -2 आवे, क्योंकि प्लस ही माइनस, तो बोले -3 और +1 हो जाएगा। यानी एक बार x -3 होगा, एक बार x +1 होगा। अब देख लो निकालना क्या है बहादुर, HCF। HCF का मतलब कॉमन फैक्टर होता है, तो x -3 x -3 यानी x -3 कॉमन है, तो हम लोग का आंसर होगा x -3 x -3 x -3 x -3 कॉमन ही तो है, यानी x -3 बहादुर x -3। जल्दी से HCF निकालना था, HCF। अब यहीं पे आपसे यदि LCM पूछता है, LCM कितना होता था, सब फैक्टर हो जाता, 2 भी हो जाता इंटू x -3 भी हो जाता, x + 3 भी हो जाता, एगो x + 1 भी हो जाता। ठीक है, इसको हम 2 इंटू x² माइनस 9 इंटू x + 1 लिख देते, यही ऑप्शन देता कौची LCM। लेकिन HCF का मतलब केवल कॉमन फैक्टर होता है, जो दोनों तरफ कॉमन हो। 2 कहाँ गया, अरे भैया यादव सरकार जी 2 कॉमन है सभे में, बताओ गुना के रूप में इसमें तो 2 है, क्या इसमें 2 है, इसमें तो x -3 है, x + 1 आया है। HCF ना है जी, HCF का मतलब कॉमन फैक्टर होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए। HCF का मतलब कॉमन फैक्टर होना चाहिए। लो बहादुर फिर से बता देते हैं एक बार, केवल फैक्टर में तोड़ना था। इसमें हम 2 कॉमन ले लिए, बच गया x² माइनस 9, इसको a + b इंटू a माइनस से x -3 इंटू x + 1 हो गया, x + 3 x -3 इंटू x + 3। अब इसको आइए इसको तोड़ते हैं, x² माइनस 2x माइनस 3। चलो भाई चलो 3-4 लाइन तोड़िए देते हैं हम, ऐसे हम द्विघात समीकरण शॉर्ट में आपको बताएं। x² इसको हम -3x + x लिख सकते हैं, घटा के इतने आएगा, ये दोनों गुना करके उतने आ जाएगा। x कॉमन लेंगे तो x -3, यहाँ पर +1 कॉमन लेंगे तो x -3। अब x -3 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा ये वाला x 1 x + 1। अब ये सब 10वें नंबर में पढ़ना, इहो नहीं जानिए तो हमार का गलती है, हमार कोई गलती नहीं है। अब यहाँ हम लोग को निकालना है HCF, मतलब जो कॉमन दोनों में हो, तो x -3 कॉमन है, तो x -3 हो गया। बड़े चलो बहादुर, बिल्कुल फास्ट चलेंगे, बस बड़े चलो, चिंता मत करो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर हो गया 18, क्या क्या रहा है, 17 था ना, 18। 119 153 204 मीटर लंबे 3 इमारती लकड़ी के टुकड़ों को समान लंबाई के तख्ते में विभाजित करना है। हर एक तख्ते की अधिकतम लंबाई, अधिकतम के मतलब HCF होता है बबुआ, HCF यानी आपको 119 153 और 204 का HCF निकालना है। अब इसको निकाले तो कैसे, क्या बचपन में जैसे भाग दे के बनाते थे वैसे निकालेंगे। 119 से मतलब सबसे छोटा वाला में उससे बड़ा वाला में भाग देंगे, कितना में 153 में, एक बार लगेगा 119, बचेगा कितना, 13 में से 9 घटेगा 4, ये बच गया 4 में से घटेगा 3। अब 34 से उसके अगला में भाग देंगे, कितना 204, ठीक है, तो 204, तो 34 से भाग देंगे तो कई बार लगेगा। बोलिए सर 34 से भाग दीजिएगा ना,
तब 6 बार लगा के देख लीजिए। 6 चौके 24 के 4 और 6 तिया 18 2 20, तब 6 बार लगा दिए। 6 चौके 24 के 4 और 6 तिया 18 2 20, कट तो गया तो क्या 34 से हो जाएगा? नहीं, अभी 34 से फिर 119 में भी भाग देना पड़ेगा आपको, तब होगा। ठीक है, अभी 34 से ही 119 में भी भाग दीजिए। 34 से 119 में भी भाग दीजिए, तो 34 से भाग दीजिएगा तो 34 तिया 3 बार में कितना 102, अब बच जाएगा 17। अभी 17 से फिर 153 को भाग दीजिए, 17 नमा 153, अब सब एक दूसरे में भाग पड़ गया, तब जाके ही 17 हो जाएगा। ऐसे 17 से 204 में भी चेक करना पड़ेगा। तो ये हो गया बबुआ लॉन्ग मेथड, लॉन्ग मेथड। अब बाल बच्चा को सिखाना। अब देखो यहाँ हम सभी जानते हैं कि 17 7 119, 17 नमा 153 और 17 अगुना आप कर दीजिए, कितना सही कट रहा है? तो 17 अगुने 12 करके देख लीजिए आप, करिए ना जाए। तो यहाँ देखिए 7 9 12 में कुछ नहीं कॉमन है, कॉमन है 17, 17 से सब कट रहा है, सीधा सीधी 17, 17 में कुछ है नहीं खतरा। आगे बढ़ो बहादुर, हम गलती सोल्व कर रहे हैं। चलो बहादुर गलती सोल्व कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना है। 119 153 204, कॉमन क्या है 17, कॉमन फैक्टर भी। लॉन्ग मेथड बनने की कोई जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े पर लगाए जा सकने वाले टाइल्सों की न्यूनतम संख्या क्या है? टाइल्सों की न्यूनतम संख्या निकालना है। देखिएगा बढ़िया से वीवीआई क्वेश्चन। न्यूनतम संख्या यानी कि अधिकतम लंबाई। न्यूनतम संख्या तभी होगा जब हम टाइल्स की लंबाई अधिकतम रखेंगे। तो वर्गाकार टाइल्स लगाना है, कमरे की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है कितना 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, तो 1517 सेंटीमीटर हम बदल देते हैं। 9 मीटर 2 सेंटीमीटर तो 902 है ना जी, 902 सेंटीमीटर में बदल देते हैं। अब ये सभी का HCF निकालेंगे, क्योंकि जो टाइल्स लगाएंगे वो अधिकतम लंबाई का होना चाहिए। तो इसका HCF निकालेंगे, उसके बाद में संख्या निकालना है। तो संख्या बराबर बड़ा का क्षेत्रफल बटा छोटा का क्षेत्रफल। तो बड़ा का क्षेत्रफल तो ये 15 17 गुना 902 होगा। अब इसका HCF क्या हो सकता है? तो बोले सर इसका HCF यदि निकाला जाए तो देखिए तो क्या कई बार में ही कटेगा, जरा देख लीजिए। ये तो 902 है, 902 है। अब 902 को कितना से, मान लीजिए इसको फैक्टर में तोड़ के यदि आप काटते हैं, फैक्टर में तोड़ के काटते हैं तो इसको तो आप क्या लिख सकते हैं? बोले सर 446 गुना 2। चूंकि उतना बड़ा नहीं है तो आप भाग दे के भी हालांकि तुरंत आप HCF निकाल सकते हैं आराम से। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे। कैसे? इसको और काट दीजिए ना, छोटा छोटा फैक्टर में काट दीजिए ना, सीधे हो जाएगा 81। नहीं तो भागा दे के भी हम लोग निकाल ही सकते हैं जी, चिंता मत करो। इसका HCF क्या हो जाएगा, बस HCF निकाल दो। कितना 902, 902 से भागा दे दो, ज़्यादा बड़ा है तो भागा दे के ही निकाल दो बहादुर, एक बार में तो लगेगा 902। आ जाओ 5, 1 में से 0, ये कितना बच गया? 1 में से 0 गया 1, आई कितना बच गया? कितना बच गया? 15। अब 15 में से 9 जाएगा तो 615। अब 615 में 902 में भाग दो एक बार, 615 और घटा दो, 12 में से 5 घट गया 7। उसके बाद कितना बच गया बहादुर? उसके बाद बच गया ये कितना 9, 9 में से 1 घट गया 8, ये कितना बच जाएगा? तो बोले सर ये बच जाएगा 8, 287। फिर 287 में भाग दे दीजिए, 287 615 में, जब तक पूरी नहीं कट जाए। तो बोले सर 287 से 15 में भाग देंगे तो 2 बार लगेगा, तो 2 बार लगेगा तो 287। ये सब क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, देख लो, क्योंकि वो पटांग जब देगा तो LCM निकालना पड़ेगा, HCF। तो बोले सर सॉरी 4 बार लगेगा, 4 बार ना लगेगा जी। तो लगाओ लंबा टोली,
2 बार लगेगा, तो 2 बार लगेगा। 7 दूनी 14 के 4 बच गया 1, 28 दूनी 56 1 57। बोले सर लंबा लेके जा रहे हैं, देखिए बताते हैं। 5 में 4 गया 1, 11 में 7 घट गया 4, अब तो कुछ बचा नहीं, 41। अब 41 से फिर 287 में भाग दीजिए, 7 बार में लग जाएगा। 7 इकाई 7 7 चौकाट है, देखिए कहाँ ला के काटा। तो बोले सर आप कोई उपाय, तो इसमें चेक करते फैक्टर में तोड़ के कि कॉमन क्या है। इसका CF 41 आया, कितना आया 41। मेन ही लंबा हुआ ये नहीं है, मेन हम लोग को सीखना है क्या कि जब कभी भी किसी कमरे में टाइल्स लगाना है वर्गाकार, तो उसका जो वर्गाकार टाइल्स का लंबाई होगा इसका CF होगा। तो CF 41, तो इसका क्षेत्रफल 41 गुना 41, काट दीजिए आंसर आ जाएगा। 41 से काट दीजिए, कई बार में कट जाएगा, काटो। 41 से 3 बार में कटेगा, 3 बार में नहीं कटेगा जी। और फिर 41 से 3 बार लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 123, यहाँ है 151। फिर 7 बार लगाएंगे तो कट जाएगा हम लोग का। 41 से लगाइए, 41 दूनी 82, 41 दूनी 82। अब आइए 37 दूनी 74 के 4 बचा कितना 7, 37 दूनी 74 और 7 81, 814 आंसर आया। बोलिए सर इतना देरी आंसर लाभे में लगाइएगा। अरे आंसर तो हम डायरेक्ट ले आते कि यहाँ पर आपको बता देते कि दोनों का HCF 41 होगा, लेकिन कैसे निकालना है जब लंबा क्वेश्चन रहे ये भी जानना जरूरी। आगे बढ़ते हैं बहादुर। क्लास कितना बजे, 8 बजे। आजा क्वेश्चन नंबर 20। 4 घंटे टाइप चेंज इंपॉर्टेंट टाइप VBI, कतई जहर लेकिन लॉलीपॉप टाइप, हर टाइप का क्वेश्चन आए हैं। देखिए कभी भी कोई भी काम, इस क्वेश्चन में कहीं पर नहीं लिखा रहेगा कि LCM निकालिए, लेकिन एक नोट समझिए, जब किसी काम को अभी किया गया और पुनः एक साथ दोहराना हो, जैसे मंदिर की घंटियां, यातायात की बत्तियां, वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए लोग पुनः एक साथ दोहराएंगे। जब कोई काम एक साथ दोहराया जाए तो LCM होगा, LCM होगा, LCM होगा। माइंड में सेट कर लीजिए, जब कोई काम पुनः एक साथ दोहराया जाए तो LCM निकालना, LCM निकालना, LCM। तो 12, 18, 24 और 30 सेकेंडों के अंतराल पर बजते हैं। एक बार एक साथ बजने के लिए कितने समय के बाद दोबारा एक साथ बजे, तो केवल और केवल LCM। 12, 18, 24 और 30 बोले सर LCM निकालने का सबसे आसान तरीका, अभाज्य फैक्टर में तोड़ दीजिए। 4 तिया 12, 9 दूनिया 18। बोले 6 तिया 18 काहे नहीं तोड़े, क्योंकि 6 और 3 में 3 कॉमन हो जाता। उसके बाद तोड़ दीजिए 8 तिया 24, उसके बाद तोड़ दीजिए 6 5 30, यानी कि 3 दूनी 6 5 30। अभाज्य फैक्टर हम सभी जानते हैं LCM का मतलब क्या होता है, बड़ा। 9 ले लिए 3 लेने की जरूरत नहीं है, 8 ले लिए तो 4 और 2 लेने की जरूरत नहीं है, और अब एक 5 हो गया। तो कुछ कॉमन एक्स्ट्रा इसमें है ही नहीं। तो 9 8 72 5 360, यानी कि 360 मिनट के बाद पुनः एक साथ दोहराएंगे। कभी भी कोई भी काम जब दोहराने की बात किया जाए तो फटाक से बाबू LCM निकाल लो, यानी LCM जितना आएगा उतना समय बाद पुनः दोहराएगा। अब इसको बदलना कौची में है, तो ये मिनट में, सॉरी सेकंड में है, घंटा में, ये तो सेकंड में, कौची में है सेकंड में। मिनट में बदलना है तो क्या करेंगे, इस सेकंड में, मिनट में बदलना है 60 से भाग दो, कितना आ गया 6 मिनट। 6 मिनट के बाद पुनः एक साथ। बहुत अच्छे, शाबाश बहादुर। सर क्लास के बारे में कुछ बता दीजिए। राजा जी, देखो राजा, रात में बबुआ हम 9 बजे क्लास लेके आते हैं, सुपर 55 55, जिसमें ग्रुप D का पूरा सिलेबस है मैथ रीजनिंग का, 25 मैथ 30 रीजनिंग, उसे आप लगातार करते रहें। साथ ही साथ बाबू सुबह में 8 बजे चैप्टर बाय सुपर 50 लाते हैं, मिक्स भी चलते रहेगा। इस सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो UPSI हो, GD हो, CGL, CHSL और MTS, सभी एग्जाम के लिए ये कारगर होगा। बस लगातार बने रहें। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। बहुत अच्छे बहादुर। देख लो, बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर के कमजोरियों से ही हारते हैं। जो हमारे अंदर कमजोरी रहता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, एक सबसे खतरनाक बीमारी है। 3 मित्र ABC वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द दौड़ना शुरू करते हैं। वे एक चक्कर क्रमशः 24, 36 और 30 सेकंड में पूरा करते हैं। 24, 36 और 30 सेकंड में, ठीक है। कितने मिनट के बाद वे आरंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे, यानी LCM।
तो बोलिए सर 8 तिया 24, ठीक है। आइए देखिए 9 चौका 36, आइए देखिए 5 दूनी 10 तिया 30, तुरंत एलसीएम निकालो। इसी बहाने आप एलसीएम निकालने का शॉर्ट तरीका सीखिएगा। सबसे बड़ा फैक्टर 9, उसके बाद 8, उसके बाद 5। बोले सर 4 और 2 कहाँ गया? 8 हो गया बाबू, 4 और 2 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 8 इसका बाप है। 9 हो गया, 3 से कोई लेना देना नहीं है, 3 इसका बाप है। आइए 9 × 72 बचे 360, फिर 360 से 60 में भाग देंगे, 60 से भाग देंगे, फिर 6 मिनट। कई मिनट? 6 मिनट। 6 मिनट। जियो मेरे लाल कर दिया कमाल। बस आप बने रहो और इस खुशी में भी सब विद्यार्थियों को शेयर करो कि इतना अच्छा तरीके से आपको टाइप बाय टाइप प्रैक्टिस नहीं मिल पाएगा यूट्यूब में फ्री में। यहाँ तक कि ऑफलाइन क्लास में आप हजारों रुपया देके पढ़ोगे, नहीं मिल पाता होगा इतना प्रैक्टिस। या यूट्यूब कोई भी चैनल ढूंढ लीजिए, आपको 4-5 क्वेश्चन के मिल जाएगा कि 5 क्वेश्चन 20 साल से लगातार पूछा जा रहा है, ये 4 क्वेश्चन 20 साल से लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से प्रैक्टिस नहीं मिलेगा। और उस प्रकार से 5-4 क्वेश्चन से फिर वही कहावत हो गया, ऊँट के मुंह में जीरा के फोरन। यानी कि हम लोग को करोड़ों में एक सीट हासिल करना है तो लगातार प्रैक्टिस करना होगा, भरमार प्रैक्टिस करना होगा। आगे बढ़ते हैं बहादुर। अभी क्या मजा आया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देखो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो एक से एक मजेदार क्वेश्चन आएगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, एक से एक मजेदार क्वेश्चन आएगा। बोले कैसे? अभी तक जिस क्वेश्चन से आपको शौक लगता था कि अरे एलसीएम वाला ये क्वेश्चन कैसा, सब क्वेश्चन को अभी नास्ते नाबूद करिएगा। आप सोचिएगा कि इतना आसान से बन रहा है। फिर 5 घंटे जो 6, 7, 8, 9 और 12 सेकेंडों के अंतराल पर बजती है, कितने सेकंडों के बाद पुनः बजेगी? तो एलसीएम निकाल लीजिए। बोलिए सर 3 × 2, ये तो 7 रहेगा, ये तो 8 रहेगा, ये तो 9 रहेगा, आई 4 × 3। सबसे अच्छा तरीका एलसीएम निकालने का, गलती होने की कोई संभावना नहीं। 9 × 8 × 7। और कोई है? और कोई है तो बोलो, क्योंकि 9 है तो 3 अब नहीं लिखाएगा, 8 है तो 2-4 लिखने की जरूरत नहीं है, 7 तो अब आ जाएगी। तो 9 × 8 = 72 × 7 तो 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 के 4। एक क्या ऑप्शन में अंतिम में 4 है? आंसर मारो, पतली गली से निकल जाओ। आंसर मारो, पतली गली से निकल जाओ। लो कितना 72 सेकेंड दे दिया। अरे देख लो देख लो, दौड़ा दौड़ा कर मतलब 12 × 6 = 72। आई 7 कहाँ जाएगा? 7 कहाँ जाएगा? बहुत अच्छे, शाबाश बहादुर। एक भी विद्यार्थी वंचित नहीं रहना चाहिए, सबको शेयर करिए। लाइक करने में 1 सेकंड नहीं लगता है, बस लाइक वाला बटन को दबाना है। लाइक वाला बटन दबाते हैं, यहाँ एकदम दिल से लगता है कि एनर्जी बढ़ रहा है, बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं और मेहनत करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बहादुर। क्वेश्चन नंबर 23। 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइटें, देखिए यातायात की बत्तियां 48 सेकंड, 50 सेकंड और 72 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बदली है तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बदलेगी? मतलब कितने समय बाद एक साथ बदलेगी, यहाँ दे दिया आंसर कितने बजे। आप बढ़िया से समझो, बढ़िया से समझो। क्या यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ है एलसीएम निकालना? लेकिन जो नोट हम बोले हैं वो दिमाग में फिट रखो कि जब कोई काम पुनः दोहराया जाए तो एलसीएम 48 सेकेंड, 50 सेकेंड और 72 सेकेंड। 48 सेकेंड को हम 16 × 48, 12 × 4 = 48। क्यों नहीं? क्योंकि 16 और 3 का फैक्टर 1 है, आवाज फैक्टर में तोड़ना। इसको 25 × 2, इसको कितना? 9 × 72। एलसीएम निकालो बहादुर। सबसे बड़ा 25 है, उसके बाद 16 है। 16 लिख दिए तो 8 है, 2 लिखने की जरूरत नहीं, उसके बाद 9 है। 25 × 16 400, 400 × 9 3600, 3600 सेकेंड। बटा में क्या करेंगे? 3600 से भाग देंगे, क्योंकि घंटा में बदलना है, यानी 1 घंटा। यदि पूछता कितने देर बाद पुनः एक साथ, यही पूछे रहा है कि 9 बजे एक साथ बदला तो कितने समय बाद एक साथ बदलेगी, तो हम लोग का आंसर होना चाहिए था 1 घंटे बाद। लेकिन कई बजे से 1 घंटे बाद? 9 बजे से 1 घंटे बाद, तो 10 बजे पर आता, 10 बजे पर आता, 10 बजे पर आता। अरे रावण बहुत देर के बाद आया, इसको पकड़ो और इसको धुआं कर दो, रावण को दौड़ा दौड़ा के। इतना देर से कहाँ था रावण?
आज रावण है तो राम नहीं है, और राम रहता है तो रावण नहीं, नहीं तो फिर युद्ध छिड़ जाएगा। चलो बहादुर, सबका आंसर सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हर तरह के क्वेश्चन से रूबरू करवाएंगे बाबू। आ जाओ, फिर घंटी बजाओ। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। देखिए 2, 4, 5, 8, 10 और 12 सेकेंडों के अंतराल में बजी, तो पुनः एक साथ तो बजे करे, तो बोला 1 घंटे में कितनी बार इकट्ठी बजेगी। तो पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो बोले सर इसका एलसीएम तो हम 120 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 120 सेकेंड, 120 सेकेंड को 60 से करेंगे 2 मिनट, यानी प्रत्येक 2 मिनट में एक साथ बजेगा। तो बोला 1 घंटा में कितना बार, ये तो बोला अच्छा घंटे एक साथ बजना आरम्भ करती है। यदि 1 घंटिया 2, 4, 5, 8, 10, 12 सेकेंडों के अंतराल पे बजती है, तो पुनः एक साथ एक बार में बजने के लिए एलसीएम निकालिए 2 मिनट में। लेकिन 1 घंटा में कितनी बार 1 बजे बजेगी? 1 घंटा में 1 घंटे में कितनी बार? तो 1 घंटा मतलब कई मिनट? 60 मिनट। अब बटा 2 मिनट पर बच रहा है, तो 60 मिनट। तो हम लोग का कितना आंसर होगा? 30। लेकिन 30 और 1 31 होगा। हम लोग का आंसर कितना होगा? 31। हम लोग का आंसर कितना होगा? 31। वाह वाह वाह, सब 30 मार दिया। गैल वैसे पानी में सब फंस गया। मेरा सही हुआ 31। बोलिए काहे सर, काहे 31? यदि क्वेश्चन बोलता कि अभी बजा है, शुरू वाला छोड़ के कितना बार बजेगा, तो 30 बार। तो बोले सर 30 लाए हैं तो एक अपने मन से काहे जोड़ दिए? अपने मन से जोड़िएगा। तो देखिए काहे जोड़ दिए। जैसे देखिए घंटी बजना शुरू हुआ, तो अभी बजा ऐसे टन की आवाज हुआ, क्या उसमें कुछ समय लगा होगा? नहीं, 0 समय। तो जो शुरू वाला बजा, इसके बाद से 2 मिनट 30 बार। लेकिन जो शुरू में बजा जिसमें कोई समय नहीं लगा है, वो तो शुरुआते है, तो वह जुटेगा ना जी। नहीं समझे? एक बार बजा टन, उसके बाद में फिर 2 मिनट के बाद बजेगा टन 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 टन। 1 घंटा में कई बार? 30 बार। आज जो शुरू में बजा वो कहाँ गया? 31 बार। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि शुरू को छोड़कर 31 हम लोग का आंसर होगा। बहुत अच्छे बहादुर जी। लक्ष्मण यादव जी, ट्रेन, बोट, स्ट्रीम सब कुछ हो चुका है। 50-50 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं बहादुर। सभी का करवा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, बढ़े चलो। 4 घंटियां फिर से आ गया। देखो यहाँ पे मैं ले ही आया हूँ। एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, मैं ले ही आया हूँ। देख लो, ये भी आई है, वही वाला क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मैं क्यों लाता हूँ, 3 क्वेश्चन रेगुलर, ताकि आपको मैं सिखा पाऊँ। 4 घंटियां 8, 12, 15 और 18 सेकेंडों के अंतराल पर बजती है। सभी चारों को एक साथ बजाई गई, शुरू होने पर एक को छोड़कर। देखिए यहाँ पे बोल दिया है कि जिस समय शुरू हुआ है उसको छोड़कर कितनी बार 1 घंटे में बजेगी। तो पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 8, 12, 15, 18। बोले सर इसका एलसीएम 360 होगा। नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं, तो 8 रहने देते। 4 तिया 12, 5 तिया 15, 9 दूनी 18। अब भाग फैक्टर में तोड़िए एलसीएम। देखिए ये सब काम करें, पीछे मत हटिए, करिए। जितना ये सब काम करिएगा उतना आपका मैथ स्ट्रांग होगा। कैलकुलेशन आपसे डरेगा, मैथ थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा। तो यहाँ पर 8 कर दिए, 4 करने की जरूरत नहीं। 9 गुना कर दिए, 3 करने की कोई जरूरत नहीं, 5 गुना कर दिए। 9 8 72 5 360। 360 सेकेंड को कैसे भागा देते हैं? तो 60 से। तो 6 मिनट बाद पुनः एक साथ बजेगा। यदि बोलता कितने मिनट बाद, तो 6 मिनट बाद पुनः एक साथ। अब 1 घंटा में कई बार बजेगा? 1 घंटे में, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट। आज 6 मिनट पे बच रहा है, तो हम लोग का यहाँ पर आंसर हो जाएगा 10 बार। यहाँ पर आंसर क्या होगा? 10 बार। बोले काहे 1 नहीं जोड़े? पिछला में तो 1 अपने मन से जोड़ दिए थे, क्योंकि पिछला में सीधे पूछ दिया था कि 1 घंटा में कई बार, तो एगो शुरू वाला भी जुटेगा। लेकिन इसमें बोल दिया कि शुरू होने पर 1 को छोड़कर, तो शुरू होने पर 1 को छोड़कर यानी हम लोग का 10 बार। फिर इतना समझाने पर भी 9 दे रहा है गलती। आप सीख गए ना, अब कहियो नहीं गलती होगा। जब ये बोल रहा है कि शुरू वाला जो बजाए वो छोड़ दीजिए,
जियो बहादुर, एकदम बढ़े चलो। लाइक में कोई कमी नहीं करना है। कोई भी कंजूस बच्चा अभी तक लाइक नहीं किया। लाइक करने से हमें करोड़ों का दौलत नहीं मिल जाता है, आपका कुछ नुकसान नहीं होता है। लाइक करने से मिलता है मोटिवेशन। जैसे हम आपको तरोताज़ा रखने का प्रयास करते हैं, मोटिवेट रखने का प्रयास करते हैं, आप लाइक के माध्यम से हमें मोटिवेट रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तूफान के तरह बाबू 5 साल बर्बाद ना हो। पहले यूट्यूब चैनल को शेयर करिए, वो फ्री में पढ़ के देखेगा, अच्छा लगेगा तो सहयोग करेगा, नहीं तो यूट्यूबों पर पढ़ के हम इतना पढ़ाए हैं और इतना पढ़ा रहे हैं कि आप रिजल्ट दे सकते हैं। बस जज्बा होना चाहिए। अब यहां से थोड़ा सुपर फास्ट चलेंगे। सुपर फास्ट तो चलेंगे, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट एकदम VVI मजेदार क्वेश्चन और मिलेगा। नया चीज सीखिएगा। देखिए, 2 संख्याओं का मासा 15 है, लासा 300 है। यदि उनमें एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बोले सर ये तो कतई जहर है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें LCM SCF कई वाला क्वेश्चन नहीं आता है। जरूर आता है, जरूर आता है। देखिए इसमें हम नोट लिख सकते हैं। 2 संख्याओं के लासा और मासा, 2 संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल हमेशा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। बराबर होता है, समझे बहादुर? मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM और गुना HCF। ये हमेशा माइंड में सेट रखो। इसे ढेर सारा क्वेश्चन बनाएंगे। आगे बहुत सारा युग में निकालने वाला भी क्वेश्चन आएगा जिसमें आप हमेशा फंसते हैं, उस सभी क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, तो याद रखना है। आप प्रूफ भी कर सकते हैं। कोई भी 2 संख्या ले लीजिए, मान लिया 12 ले लीजिए, 15 ले लीजिए। इसका LCM क्या होगा? तो LCM बोलिए कि सर इसका LCM हो जाएगा 60। अब SCF क्या हो जाएगा? SCF हो जाएगा 3। तो ये दोनों का गुणनफल 180 हो गया और यह दोनों का गुणनफल 180 हो गया। ये बराबर हो गया। ये सिर्फ इसी के साथ नहीं, किसी भी संख्या के साथ लागू होता है। 2 संख्याओं के लासा मासा के गुणनफल हमेशा उन 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए, मासा 15 लासा 300। यदि उनमें से एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या, तो लासा गुने मासा बटा पहली संख्या कर देंगे। मासा गुने लासा बटा पहली संख्या। 6 5 30, 15 5 75। 75 है बहादुर, ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन आंसर दिया है बबुआ? संजीत कुमार, वेरी गुड क्लास सर, बहुत अच्छे, शाबाश बहादुर। आप सब हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं हमें, इसके लिए बिल्कुल फास्ट चलेंगे, लेकिन सीखना भी तो है। अब इधर वाला पूरे फास्ट बना दे। 2 संख्याओं का मासा 11, लासा 7700। यदि उनमें से एगो 275 है तो दूसरी संख्या, तो लासा गुने मासा अब बटा पहली संख्या। 11 से 25 बार में काटूं, 25 या 75 बजा कितना? तो बोले सर 2 बच गया, तो 0, फिर 2 बच एगो 0, तो 25 8 200, 308 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अरे गुना भाग करे में कौची इंजीनियरिंग करे पड़ेगा बहादुर। एक बार ताकत लगा के शेयर करो। जो बच्चा मायूस हो गया है प्लीज उसके पास पहुंचाओ, प्लीज उसके पास पहुंचाओ। ये कोरोना काल में टेंशन में चला गया है कि अब एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कहीं ना कहीं एग्जाम होगा, हमारा एज निकल जाएगा, फिर शादी ब्याह होगा कि नहीं होगा, ये सब टेंशन में बच्चा पड़ा हुआ है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया गया है, पिन कर दिए हैं, पिन मार के एक जगह अटका दिए हैं। टेलीग्राम के लिंक पर टच करिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए बहादुर। वहां से सारा PDF आंसर सहित आपको मिलते रहता है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 28। 2 संख्याओं का मासा और लासा, तो दूसरी संख्या क्या है? तो मासा और लासा अब बटा पहली संख्या करेंगे। 24 24 दूनी 48 और 8 दूनी 16। अरे ये सब क्वेश्चन अटकेंगे जी, धुआं कर देंगे ना जी, बिल्कुल धार के एकदम धुआं कर देंगे। 2 संख्याओं का लासा 2520 और मासा 12 है। इनमें से एक संख्या, तो फिर दूसरी संख्या। इतना बार पूछता है ना, इसलिए हम 4-5 को डाल दिए। तो देख लीजिए, लासा 2520, मासा 12, पहली संख्या 504।
भागा नहीं देंगे, जो करना है कर लेना, ठीक है, नहीं काटेंगे। काटो, अपने खुद काटो, आंसर कमेंट करो फटाक से। बड़े चलो बहादुर। 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 तथा लासा 41 47 इन दोनों संख्याओं का योग क्या है? कमाल हो गया। ये देखने में भले एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन मैक्सिमम बच्चा गलती करता है। अब यहां से सीखते हैं नया। बेबी आई कतई जहर है। आप देखिए नया चीज सिखाते हैं, एकदम अस्थिर से सीखिए, बढ़िया से सीखिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पानी पी के सिखाते हैं। देखिए पानी पी के सिखाते हैं। देखिए कैसे आप चुटकियों में एकदम धुआं धुआं कर सकते हैं। 29 से बड़ी दो संख्या का मासा तो 29 है। चलो बबुआ, मासा क्या है? 29। एंड लासा क्या है? 41 47। बोल रहा है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? हाउ ट्रिक बताएं? बिल्कुल हाउ ट्रिक बताएंगे। किताब XY मान के बताएगा, लेकिन हम एक के फार्मूला पर बताएंगे। क्या? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCM। बढ़िया से सीख लेना ये सब क्वेश्चन। आज जो हम पीछे अभी तक जितना क्वेश्चन बताए हैं ना, उस सब से बनेगा। आपसे बनेगा, आपका दोस्त से भी बनेगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन उसी से बनेगा जो 5 बार बनाएगा। 5 बार बनाना। यदि आप मानते हो हमें कि सर जो कहेंगे वो करेंगे, तो करिए, इसको 5 बार बनाना। तो कैसे निकालें कि इसका योग क्या होगा? तो पहले दोनों संख्या निकाल सकते हैं। हाँ, सब चीज सिखाएंगे। बड़ी संख्या दूसरी संख्या, इसका योग निकालना। बोलिए कि सर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लासा गुना मासा। चलो कोई बात नहीं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लासा कितना है? 41 47। और मासा कितना है? 29। लासा मासा का सबसे इंपॉर्टेंट गुण ये होता है कि लासा हमेशा मासा से विभाजित होगा। लासा हमेशा मासा से विभाजित, यानी 29 से ही कटेगा। तो 29 से इसको भाग देकर अभाज्य फैक्टर में तोड़ने का प्रयास करते हैं। कई बार में ये 29 तो है वो है ये, चूंकि मासा 29 है तो दोनों संख्या में 29 में फैक्टर होगा, तो 2 को 29 जरूर रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, 29 से भाग देंगे, तब पहले तो यहाँ 29 लिख देते हैं और 29 से इसमें भाग देते हैं। तो 29 से कहीं 29, 41 में 29 से कहीं 29, 41 में 29 से कहीं 29, तो बच गया 12। 12 पर 4 124, तो 29 चौके 116, बच गया 2 29, बच गया कितना? 8 29 या 87। आई पहले से तो 29 सही है। एकदम ध्यान से सीखिए। सीखना काम है, केवल पढ़ना और छापना काम नहीं है बहादुर। फिर से मैं सिखाता हूं, यह वाला कंसेप्ट पे हम लोग बना देंगे। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा 41 47, मासा 29। कोई भी लासा मासा से जरूर कटेगा। तो ये 29 तो है, ये 29 से हम भाग दिए, यानी 29 गुने 143 के रूप में लिख दिए। अब देखिए मासा 29 है, तो 2 को 29 कॉमन हो गया, बाकी इसको हम अभाज्य फैक्टर में तोड़ते हैं। तो बोले सर इसको हम तोड़ सकते हैं 11 गुने 13। बोले सर क्या हम 1 गुने 143 नहीं लिख सकते हैं? तो 1 गुने 143 लिखिएगा तो 29 से जब 1 गुना होगा तो 29 बन जाएगा, जबकि कंडीशन है कि 29 से बड़ी दो संख्या, यानी कि 41 को हम 11 गुने 13 में तोड़ने के लिए मजबूर हैं। अब एगो 11 से 29 गुना हो जाएगा, एगो 29 13 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पहली और दूसरी संख्या भी निकल गया। यदि छोटी संख्या पूछता तो 11 गुने 29, यानी 29 से कहीं 29, 29 से कहीं 29 और 2 31, 319। बड़ी संख्या पूछता तो 13 गुने 29, 29 दिया 87 के 7 बचा 8, 29 से कहीं 29, अब 8 37, यानी एक संख्या हुआ 319, दूसरा संख्या हुआ 377। लेकिन पूछ रहा है दोनों का योगफल। तो देखिए 9 7 16 के 6 बचा 1, 7 1 8 1 9 और 3 और 3 6, 696, 696 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। रावण तो तांडव कैले हैं। यदि किसी विद्यार्थी को लगा कि सर फिर से हमको सिखा दीजिए, बेझिझक बोल सकते हैं, क्योंकि यही सब क्वेश्चन सिखाने के लिए हम क्लास लेके आते हैं। बाकी इसके पहले जितना क्वेश्चन बताए हैं बाबू, वो वाला तो सभे बनाएगा। जल्दी बोलिए, फटाक से इसको और फास्ट बनाएंगे। यदि बोलिएगा कि फिर से बताइए तो जरूर बताएंगे। जल्दी से बोलो, फिर से पूछना है किसी को। पवन कुमार जी फिर से पूछ रहे हैं।
अंकित फिर से पूछ रहे हैं, चंदन जी फिर से पूछ रहे हैं, मुन्ना पंडित जी फिर से पूछ रहे हैं। बिल्कुल बहादुर फिर से बताएंगे, देख लो अब तेजी से बताएंगे, समझना। इसको हटा दिए। 29 से बड़ी ये वाला कंडीशन है। दो संख्याओं का मासा 29 और लासा 41 47, दोनों का योग क्या है? योग बराबर भाग। हम सभी तुरंत माइंड में आया कि हम सभी जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा। यहां पर सिर्फ योग निकालना हम नहीं सिखा रहे हैं, हम दोनों संख्या भी निकालना सिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या छोटी संख्या। तुरंत एकदम हम पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा कितना, तो 41 47 गुने मासा कितना 29। अब 29 मासा है तो 29 के फैक्टर में ही जरूर टूटेगा, क्योंकि कोई ऐसा लासा होगा ही नहीं जो कि उसके मासा से नहीं कटेगा। तो बोले सर ई वाला 29 तो रहबे करेगा, लेकिन इसको हम 29 गुना समथिंग जरूर लिख सकते हैं। तो 29 गुना 29 से भाग देंगे। अब भाग देना आपके कैलकुलेशन पावर पर निर्भर करता है। 41 से 29 से का 29, 41 में 29 खत्म, बच गया 12, 12 पर 4 124, तो 29 चौके 116 बच गया 8, 8 पर 7 87, 29 दिया। अब देखिए इसको हम तोड़ सकते हैं 143 को हम दो तरह से तोड़ सकते हैं, एगो 1 गुना 143, एगो 11 गुना 13। तो अब ये 29 एक बार 1 से गुना होगा 1 बार 143, तो दो संख्या तो आएगा लेकिन एगो 29 आ जाएगा, लेकिन कंडीशन लगा दिया कि 29 से बड़ा होना चाहिए। तो बोले सर इसका मतलब ये तो 29 रहेगा, आई अभाज्य फैक्टर में टूटेगा 11 गुना कितना 13, ई भी एगो 29 रहबे करेगा। तो 29 चूंकि मासा है तो दोनों में कॉमन रहना चाहिए, तो एक गुना में ही है, एगो 29 इसके साथ गुना हो जाएगा, एक संख्या निकल गया, एगो 29 इसके साथ गुना हो गया दूसरा संख्या, दोनों के मासा ऑलरेडी 29 हो जाएगा। अब लासा तो हो ही जाएगा क्योंकि गुणनफल ही है। तो यहाँ पे जोड़ के आ गया कितना 29 से 29 का 29 का 29 2 31 319। यदि छोटी संख्या पूछता 319, 29 से बड़ी लेकिन छोटी संख्या पूछता तो 319। यहाँ देखिए इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 या 87 7, 29 से 29 7 37, 29 और 8 37 हो गया। अब गुना कर दीजिए कितना 896, देखिए ना 9 7 16 के 6, 7 1 8 1 9, सॉरी 696। अभी भी किसी को दिक्कत है तो बोलो। अरे अभी भी दिक्कत है तो फिर से बताएंगे, इसीलिए तो हम आपको बोले हैं 5 बार बनाने के लिए, 5 बार बनाने के लिए बोले हैं बहादुर। यदि अच्छा लग रहा है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं तो प्लीज लाइक करो, जो बच्चा लाइक नहीं किया है, और जो नया बच्चा जुड़ा है अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लो, घंटी, ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और सब अपन अपन दोस्त नयका विद्यार्थी को शेयर कर दो। देखिए सद्दाम हुसैन जी, हम ऐसे तो नाम लेंगे नहीं, आप आंसर कमेंट करिए, हम नाम लेंगे। बिल्कुल समझ गए ना। आपको 5 बार बनाना है बहादुर। जिंदगी में वो मुकाम हासिल करो जिससे ये दुनिया बोलने पे मजबूर हो जाए कि एक साधारण सा लड़का आज एक ब्रांड बन गया है। कम से कम दुनिया के लिए नहीं तो खुद के परिवार के लिए जरूर ब्रांड बनो, खुद के परिवार के लिए जरूर ब्रांड बनो। आगे बढ़ते हैं तूफान के लिए। दो संख्या 3:4 के अनुपात में, उसका लासा 180 है। पहली संख्या, बोले सर ये तो लॉलीपॉप। अरे लॉलीपॉप रेशियो है बाबू, देख लो। पहली संख्या दूसरी संख्या 3:4 है, इसका एलसीएम 180 और 3 4 के एलसीएम 12 होगा। निकालना क्या है, पहली संख्या तो 3 से, दूसरी संख्या बोलता तो 4 से, योगफल बोलता तो 4 3 7 से, 12 से ही 15 बार में 15 3 45 हो गया। क्या बात कर रहे हो बहादुर। आगे बढ़ते हैं तूफान के। अभी और आएगा उसका क्वेश्चन जी। देखो दो संख्याएं 5 6 के अनुपात में है, उनका मासा 4 है तो लासा क्या होगा। तो बोले सर 5:6, मासा है 4, 5 6 का मासा 1 होगा। मासा की तुलना मासा से 5 6 का लासा 30 होगा, तो 30 चौके 120। बोलिए सर ये सब तो चुटकियों का खेल है, चुटकियों का खेल है बहादुर। एकदम मैथ को चिरते हुए आगे बढ़ो। दो संख्याओं का मासा 8 है, निम्नांकित में से कौन सी संख्या जो उसका लासा नहीं हो सकता है। अभी हम कंडीशन क्या बताए थे कि किसी भी संख्या का लासा मासा से हमेशा विभाजित होता है। लासा मासा से हमेशा विभाजित होगा, यदि नहीं होगा तो संभव नहीं होगा। दो संख्याओं का मासा 8 है तो कौन सी संख्या है जो उसका लासा नहीं हो सकता, तो जो 8 से नहीं कटेगा।
8 से तो कटिए रहा है, ये तो हो जाएगा 8 8 64, भी का 8 24, ये वाला लासा नहीं हो सकता। 26 नहीं हो सकता बाबू। एक नजर में एकदम आंसर मारो बहादुर, एक नजर में आंसर मारो। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। आजा क्वेश्चन नंबर 34। दो संख्याओं के मासा 13 और लासा 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच है तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? आजा बाबू VVI, जिसमें VVI लिख दिए, कतई जहर लिख दिए। 10 क्वेश्चन में एक आगो ऐसा लिखते हैं, इसको आप सुपरस्टार मानो और कम से कम 5 बार बनाना। 5 बार बनाओ, 5 बार बनाओ, ससुरा को धूल चटाओ। फिर से सीखते हैं, फिर से सीखो, मजा आएगा, मजा। देखो पिछला जो सिखाए थे, दो संख्याओं का मासा 13 है, लासा 455 है। उनमें से एगो संख्या ऐसा है जो 75 और 125 के बीच है, तो वह संख्या क्या है? तो बोलिए सर हम ही नहीं जानते हैं कि वो संख्या कौन है, लेकिन हम दोनों संख्या निकाल लेते हैं। हम सभी जान रहे हैं कि पहली गुने दूसरी बराबर LCM गुना HCF। अब पहली गुने दूसरी बराबर LCM है बबुआ 455, HCF है 13। अब पहली गुने दूसरी बराबर, देख लो हम सभी जानते हैं 13 तो होगा, आई जरूर 13 से कटेगा, कई बार में कटेगा। तो एगो तो 13 गुना 13 से ही कई बार में 13 39 बच जाएगा 6 13 25, मतलब ये 13 गुने 35 निकल गया। ये तो 13 एगो पहले से। अब ये 35 को हम तोड़ कैसे सकते हैं? तो बोलिए सर 35 को हम 2 तरीके से तोड़ सकते हैं। एक तो 1 गुना 35 तोड़ सकते हैं, एक 7 5 35 तोड़ सकते हैं। यदि हम 1 गुना 35 तोड़ेंगे तो एगो तो हो जाएगा कितना, 13 कहीं 13। तो क्या वो 75 और 125 के बीच आने काबिल है? नहीं होगा। यानी इसको हर हाल में हमको तोड़ना होगा 7 गुने 5 में। नहीं, 7 गुने 5 में यदि हम तोड़ते हैं तो एगो तो हो जाएगा 63 91 13 5 65, 63 91 13 5 65, यही ना हो जाएगा जी। तो देख लीजिए 63 91 और 13 5 65, ये निकल गया। ठीक है, तो देख लीजिए क्या 65 आंसर होगा? बोल रहा है क्या दो संख्या तो आप निकाले, एगो 91 एगो 65, लेकिन बोल रहा है कि नहीं वो 75 125 के बीच होना चाहिए। तब 65 तो 75 125 के बीच नहीं है, तो है कौन? 91। यानी हम लोग का आंसर कौन होगा? 91, ऑप्शन नंबर बी। आंसर कौन होगा? 91, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है फिर से बताएंगे बहादुर। यदि आप 1 गुने 35 लेके चलते हैं तो एगो 13 कहीं 13 होगा, एगो 13 गुने 35 होगा। 13 गुने 35 तो 125 से ज्यादा होगा, लेकिन हमें 75 125 के बीच ही निकालना। कहिएगा तो फिर से बताएंगे, लेकिन हम 2 बार बनाएंगे तो तुमको 10 बार बनाना पड़ेगा, नहीं तो तौड़ा तौड़ा के मारेंगे। PDF डालते रहते हैं जी, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है ऊपर में कमेंट बॉक्स में। सभी बच्चे टेलीग्राम फटाफट ज्वाइन कर लो बहादुर, और डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का भी लिंक दिया हुआ है, सभी बच्चे इंस्टॉल कर लें। जी सर फिर से चलो फिर से बताते हैं बहादुर, फिर से बताते हैं। यह सब क्वेश्चन तो मजा लाता है, फिर से बताते हैं। यही सब क्वेश्चन तो मजा लाता है। दो संख्याओं का मासा 13 है बउआ और लासा 455, तो वो दोनों संख्या निकालना है तो भी निकाल देंगे। बोलेगा दोनों संख्या कौन है तो निकाल सकते हैं, लेकिन बोल रहा है कि ऐसा निकालो कि 75 125 के बीच है। तो बोलिए सर हम सभी जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, नो डाउट। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM है 455, HCF है 13। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये तो 13 रहेगा, उसके अलावा ये भी 13 गुने समथिंग लिखाएगा। 13 गुने, तो 13 जब लिखिए दिए तो आप कई बार 13 से लगेगा। 13 3 39, 6 बच गया, 13 5 65। अब देखिए 35 को ऐसा तोड़िए ना कि अभाज्य फैक्टर में टूटे, 7 5 35, तो 1 गुने 35 भी तोड़ सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन से चलिए तो 75 125 के बीच आइबे नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए 63 91 और 13 5 65, तब है ना LCM। एगो अभाज्य फैक्टर ई 13 से, एगो अभाज्य फैक्टर ई 13 से गुना हो, तो एक संख्या 91 एक संख्या 13। या आप ऐसे भी सोच सकते थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM 455 गुना 13। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 455 को हम 13 गुने 35 लिख दिए, अगुना 13। अब इसको हम 13 गुना 35 को 1 गुना 35 लिखेंगे, अगुना 13। तो यहाँ एक संख्या तो 13 हो जाएगा, एक संख्या 13 5 65 के 5, 13 5 65 के 5 बच गया 6 13 39 6 45, एगो 455 होता। ठीक है,
तो हम लोग को कंडीशन है, ये दोनों सही है। इस स्थिति में भी आपका HCF 13 हो रहा है, LCM 455 हो रहा है। इस स्थिति में भी HCF 13 LCM 455 हो रहा है। लेकिन कंडीशन है कि संख्या तो होना चाहिए, लेकिन 75 125 के बीच होना चाहिए। तो वो दोनों तो ऐसी कैंसिल है, तो बच गया यही सब। तो ये 65 तो होगा नहीं, क्योंकि 65 75 125 के बीच नहीं है, 75 से छोटा है। तो 91 हो गया, यानी हम लोग का आंसर हो गया 91। मुझे उम्मीद है आप सीख गए होंगे। नहीं बउआ, एक आभार पहले तो नहीं डालेंगे प्रैक्टिस, लेकिन हाँ बाद जरूर डाल देंगे पीडीएफ हमेशा बाद जाएगा, इसमें कोई समझौता नहीं। पीडीएफ हमेशा बाद जाएगा। बाद इसलिए जाएगा कि एक बार आप पढ़ लीजिएगा अभी, और बाद में पीडीएफ देके एकदम फटाफट सभी क्वेश्चन को बना दीजिएगा आधा घंटा के अंदर। दो संख्याओं का योगफल 84 है तथा मासा 12 है। ऐसी संख्याओं के युग्मों की संख्या क्या है? अब आप बोल उठिएगा कि सर ऐसा वाला क्वेश्चन सीखने के लिए ही हम आए हैं, क्योंकि LCM HCF के जनरली सभी क्वेश्चन तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, लेकिन इधर जो हम 5-6 क्वेश्चन सिखा रहे हैं, यही क्वेश्चन सीखने के लिए आप सभी को एकदम दिमाग को लगा के रखना है। VVI फिर यहाँ पे भी लिख देते हैं कतई है कि युग्म वाला क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। सुपरस्टार 5 बार बनाना है, बहादुर 5 बार बनाना है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, हमारा मेहनत पसंद आ रहा है बहादुर, तो प्लीज सभी बच्चे अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं, लाइक का बटन दबा दीजिए, और एक बार अपने अपने इलाके अपने अपने विद्यार्थियों को जो अभी तक शेयर नहीं किए हैं, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। बड़ी कृपा होगा, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से। आप भी इस अभियान में शामिल हुए ताकि गरीब से गरीब परिवार के बच्चे भी बिना भटके, बिना लंबा लंबा बड़का कोर्स खरीदे बढ़िया से रिजल्ट दे सकता है। बोले सर दो संख्याओं का योगफल तो है कितना? 84। उसका मासा कितना है? 12। तुरंत 84 में 12 से भाग देंगे, क्योंकि ये 84 है, क्या है? योगफल है। योगफल भी रहेगा तो मासा से कटेगा, क्योंकि दोनों जोड़े होंगे तो दोनों में 12 होगा। 12 7 84। कै बार में कटा? 7 बार में। अब 7 को ऐसा तोड़िए ना, चूंकि योगफल है। क्या है? योगफल। यदि गुणनफल रहता तो गुना करके, लेकिन यह है क्या? योगफल, तो जोड़ के 7 होना चाहिए। बोले सर 4 और 3, 4,3। अगला 4,3 और बोले सर 1,7 और क्या लिख सकते हैं? 2,5 और कुछ? और कोई उपाय? और कोई उपाय जो कि 7 को लिख सके हम लोग? 4,3 है, बोले सर 1,6 भी तो लिख ही सकते हैं। 1,6 जोड़ के 7 आ रहा है। और भी लिख सकते हैं, 1 के साथ 6 लिख सकते हैं, 2 के साथ 5 लिख सकते हैं। ये 1,7 कहाँ से आ गया? ये नहीं होगा, तो जोड़ के 8 आ रहा है। 4,3 लिख सकते हैं, 4 3 7 हो गया। 2,5 लिख सकते हैं, हो गया। और क्या? कै गो हो गया? 3 गो। कै गो हो गया? 3 गो। ऑप्शन नंबर, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 3 गो 3 गो 3 गो, बहुत अच्छे। सीधे 1 से शुरू। बोले सर इतना सोचते रहेंगे तो 1 2 3, 1 के साथ कितना लिखेंगे तो 7 बनेगा 6, 2 के साथ 5 और 3 के साथ 4, और तो कोई 4 के साथ तो फिर 3 आ जाएगा, तो यही तीनों हो जाएगा। आराम से सीख गए। कोई दिक्कत है तो बोलो बहादुर, कोई दिक्कत है तो बोलो। आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह। फिर से चलो बहादुर, एक बार फिर से ये सब क्वेश्चन तो हम फिर से बताइबे करेंगे। फिर से कुछ नहीं, योगफल दिया हुआ है 84। मासा 12 है, मासा से योगफल कटेगा कई बार में? 7 बार में। चूंकि योगफल है, कौन चाहिए? योगफल, तो जोड़ के 7 होना चाहिए। तो 1 के साथ 6 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, 2 के साथ 5 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 3 के साथ 4 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। यही 3 युग्म हो सकता है। और कुछ लिखिए, लेकिन अभाज्य होना चाहिए। और कुछ लिखिए जो कि जोड़ के 7 होगा, नहीं होगा तो 3 युग्म हो जाएगा। 3 युग्म हो जाएगा। सीख गया बहादुर। आगे बढ़ो। आ जाओ क्वेश्चन में 36। दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मासा 4 है, इस प्रकार कितने युग्म? तो फिर से योग है 36, इसमें मासा 4 से भाग दिए 9, 9 चौके 36। अब 1 2 3 4, तो 1,8 हो जाएगा, 2,7 हो जाएगा,
3,6 हो जाएगा। तो बोले सर 3,6 तो होगा नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि 3 और 6 जोड़ के तो 9 हो रहा है, लेकिन 3 और 6 अभाज्य युग्म नहीं है, 4,5 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कई गो, 1 गो 2 गो और 3 गो, यहाँ पर भी हम लोग का कई गो होगा, 3 गो, ऑप्शन नंबर सी। चलो बहादुर बोल दो 7,0 गुना करिए तो अभाज्य युग्म ने बोले हैं जी, 0 कहाँ से लेवे लगा, एक्स्ट्रा दिमाग कहाँ से लगा रहे हैं उचित वर्मा जी, 0 कभी नहीं होगा। आगे बढ़ो बहादुर, ये 3,6 नहीं होगा जी, क्योंकि 3 और 6 जोड़ के तो ना हो रहा है, लेकिन 3 और 6 अभाज्य फैक्टर नहीं है, 3 और 6 में कॉमन 3 हो जाता है, अभाज्य फैक्टर होना चाहिए। प्रतापगढ़ यूपी वाले विद्यार्थी अपने इलाके में सबको शेयर करो बहादुर, हम तो अपना भलाई का काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें मदद आप सभी को करना है। आगे बढ़े चले, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 4 गुना है, एकदम वीवीआई कतई जहर, जिसमें वीवीआई कतई जहर निकाल दिए उस समझिए सुपरस्टार हो गया। 5 बार बनाना बहादुर, 5 बार, 10 क्वेश्चन ऐसा होगा जो 5 बार बनाने बोलेंगे। दो संख्या का एलसीएम एचसीएफ का 4 गुना है, एलसीएम एचसीएफ का रेशियो निकलेगा 4 गुना, एचसीएफ 1 एलसीएम 4, दोनों एलसीएम एचसीएफ का योगफल 125 है, एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या। बोलिए कि सर ये तो एकदम सिंपल है, ये तो ये वाला नियम से निकल जाएगा, पहली गुने दूसरी बराबर एलसीएम और गुना एचसीएफ निकल जाएगा, लेकिन इसके लिए एलसीएम एचसीएफ मालूम रहना चाहिए। अरे भैया तो रेशियो तो एकदम बढ़िया से न पढ़े हैं जी, कितना बढ़िया से रेशियो पढ़े हैं। कह रहा है इसका एलसीएम एचसीएफ का 4 गुना है तो एलसीएम एचसीएफ का रेशियो निकल गया, और दोनों एलसीएम एचसीएफ का योगफल 125 है ना, बोल रहा साथ ही उन दोनों का योगफल, उन दोनों का योगफल मतलब एलसीएम एचसीएफ का योगफल 125 है। तो 125 की तुलना 5 से, एलसीएम निकालना 4 से, एचसीएफ निकालना 1 से। रेशियो का तो यही नियम है, जो दिया उससे तुलना, जो ज्ञात करना उससे गुना। चलो बहादुर 5 से 25 बार में, 25 चौका 100, अब 25 से काएं 25, समझ रहे हैं। एलसीएम 100 हो गया, एचसीएफ 25 हो गया। तो पूछ रहा है एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या, तो बोले सर दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ अब बटा पहली। तो एलसीएम 100 लाए हैं, एचसीएफ 25 लाए हैं, अब पहली संख्या 100 है तो दूसरी संख्या काट छाट के 25 के 25 से हो गया, 25 के 25 हो गया बहादुर। लेकिन हम बता दिए हैं ना कि ये तो सीधा सीधा संख्या था, खतरनाक खतरनाक संख्या भी रह सकता है, हो सकता है ये 4 गुना बोला है, कहीं 84 गुना बोल देगा। ठीक है, तो मेथड बढ़िया से सीख लो बहादुर, मेथड सीखने का मोल है। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38। दो संख्याओं का मासा लासा क्रमशः 8 और 1728 है, ऐसी संख्या के कितने जोड़े संभव है। बोलिए कि सर जी अब यहां पर तो योगफल तो दिया नहीं, मासा लासा दिया है, तो हम सभी जानते हैं कि मासा और लासा का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल होता है। तो ऐसा स्थिति में सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए एलसीएम दिया हुआ है 1728 एंड एचसीएफ दिया हुआ है 8, तो युग्म निकालने के लिए भाग देते हैं, तो यहाँ एलसीएम में भाग देंगे, 1728 में 8 से भाग, वहाँ योगफल में भाग दे रहे थे 8 से भाग। अब जैसे ही 8 से भाग देंगे, है ना जी, 1728 नहीं, कहता संख्या के कितने जोड़े संभव है, 8 से भाग दे देते हैं। 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 16 हुआ बहादुर, 8 दूनी 16 बचा कितना 1, तो 8 इकाई 8 बचा कितना, तो बोले सर 8 इकाई 8 तो 4 8 6 48। अब 216 को ये गुना करके युग्म बनाना है, गुना करके योगफल था जोड़ के, एलसीएम में सेफ खाली दिया रहेगा, बोलेगा उसका युग्म बताइए, तो वहां गुना करके, क्या करके गुना करके। तो 216 को ऐसा तोड़िए ना कि अभाज्य युग्म हो और गुना करके 216 हो जाए। तो बोलिए सर पहले तो 216 कितना होता है, 6 के क्यूब होता है, 6 गुना 6 गुना 6, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 गुना 3 अगुना 2 गुना 3 अगुना 2 गुना 3। ऐसे तोड़ देने से युग्म में तोड़ना ज़्यादा आसान होगा। पहला तरीका तो इसको हम तोड़ सकते हैं 27 और 8, 27 8 216 होता है, 27 8 में कुछ होने कॉमन। आगे बढ़िए, और क्या तोड़ सकते हैं
बोले सर और तोड़ क्या सकते हो आप, बाकी कुछ लोगे तो इस प्रकार से और एक हो जाएगा कितना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 24 से कई बार में, 9 बार में, तो 24 और 9 में तो 24 से 9 बार में भी हम ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों अभाज्य फैक्टर नहीं है। और कितना लिख सकते हैं, 36 गुना 6 भी 3 भी ले सकते हैं, कितना गुना 3, 72 गुना 3 ले सकते हैं, 72 गुना 3। और कोई बनाइए ना जो आराम से बन जाए, तो 2 दूनी 4, हाँ एक और हो सकता है बस, 1 गुना 216, और तो कोई हो ही नहीं सकता, बाकी तो सब ऐसे ही हो जाएगा, यानी 2 गो हो जाएगा, कई गो हो जाएगा, 2 गो। और कोई उपाय है लिखे के, बाकी कोई से आप पेयर करिए हो जाएगा, कुछ ना कुछ बचिए जाएगा, तो 2 गो हो जाएगा, वो 27 गुना 8 है, 1 गुना 216। चलो बहादुर आ जाओ, और कोई है, ये तो होबे नहीं करेगा 24 नामा। ऐसे तो आप 36 गुना 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन यह नहीं होगा, क्योंकि गुना करके तो आना चाहिए लेकिन अभाज्य फैक्टर होना चाहिए, गुना करके तो आना चाहिए लेकिन अभाज्य फैक्टर होना चाहिए। अब इस सब क्वेश्चन में समय देना पड़ेगा, बोर होइए चाहे जो होइए। 18 गुने 23 कहां से ले आया भाई? आगे बढ़ते हैं, तूफान की तरह बहादुर। बढ़े चलो तूफान की तरह। आजा क्वेश्चन नंबर 39। अब बचा है क्या है, मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। दो संख्याओं के मासा लासा का योग 680 है तथा लासा मासा का 84 गुना है। आइए ना गया, देखिए लासा मतलब LCM, उसके HCF के कई गुना है, 84 गुना। HCF के 84 गुना मतलब HCF 1 तो LCM 84। इसका योगफल देल है बहादुर। मेथड मालूम है तो कैसनो रहे बनाइए देंगे 680। इसमें एक संख्या देल है 56 तो दूसरी संख्या, तो पहले हम LCM HCF निकाल देते हैं। बोले सर क्या बात है, ऐसा क्वेश्चन इससे बाहर बोले ना, इससे बाहर क्वेश्चन अबे नहीं करेगा। ये 50 क्वेश्चन को 3 4 5 बार दोहरा लीजिएगा। 680 की तुलना कितना से, 85 से। LCM निकालना है 84 से, HCF निकालना है 1 से। काट दे हैं बहादुर। 17 5 85, 17 चौके 68, 8 5 40। एक बार 8 से इसमें, एक बार 8 से इसमें, तो यहाँ 8 चौके 32 के 2 बचा कितना 3, 8 8 64 3 67, 672 हो गया LCM। HCF हो जाएगा 8। देखिए योगफल 680 हो जाएगा। एक संख्या 56 है, दूसरी पूछ रहा है, तो बोले सर दूसरी संख्या निकालना है तो LCM गुना HCF बटा पहली संख्या। देखिए अब लेवल उठ गया है एग्जाम का, पहले डायरेक्ट पूछता था, लेकिन अब यहाँ इतना उलझा के पूछेगा, लेकिन कैसे भी पूछे नाश्ते नाबूद तो करेंगे। तो LCM 672 गुना HCF 8 अब बटा 56। अब इसको हम नहीं काटेंगे बाबू, काटना आपको पड़ेगा। जल्दी से काटो तूफान की तरह, काटना तो आप ही को पड़ेगा। एकरा काटे लगे इंजीनियरिंग पढ़े की जरूरत नहीं है। फटाफट सब बच्चा लाइक करेगा, जो लाइक नहीं किया है। अपने अपने इलाके, अपने अपने गांव, देश, डिस्ट्रिक्ट, कोई भी राज्य से बिलोंग करते हैं, एकदम फैलाइए, तेजी से फैलाइए, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तैयारी करा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जुड़ाव रहेगा। एग्जाम के समय में दिन भर पढ़ेंगे सभी विषय, एकदम रिजल्ट लाएंगे। सिलेक्शन को माता पिता के कदमों में झुकाएंगे। आ गया जी, चलो आ गया बहादुर, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 93 91 183 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ई भी आया। कतई जहर, सुपरस्टार 5 बार बनाना है लॉलीपॉप, लेकिन 5 बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चन में भूल जाते हैं। कभी भी बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इजी क्वेश्चन में टिकते हैं, हार्ड क्वेश्चन में भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन हार्ड क्वेश्चन में टिको, हार्ड क्वेश्चन में टिको। जनरल रूप से आम जिंदगी में भी देख लीजिए, बड़ा बरियार आदमी से, पहचान वाला पहुंच वाला आदमी से पहचान रहता है तो आपको देख के लोगों डरते हैं, ऐसा होता है ना जी। वैसी हार्ड मैथ को उठा के पटक दो, छोटका मैथ आपके सामने थर कांपे। सबसे बड़ी संख्या जैसी बोला पता चल गया HCF निकालना।
लेकिन किसका, क्या 43, 91 और 183 का HCF नहीं। कभी भी बोले कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे इतना को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचे, प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचे, प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचे। तो एक के तरीका है, इसका अंतर और इसका अंतर निकाल के उसका HCF। ये दोनों का अंतर 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 8, 8 में से 4 जाएगा 48 का अंतर, ये दोनों का अंतर। तो बोले सर 3 में से 1 घट गया 2, 18 में से 9 गया 92, ये दोनों का अंतर 3 में से 3 गया 0 और 18 में से 4 जाएगा तो 14, 140। अब देख लो 140, 48 और 92, इसका HCF क्या हो सकता है? बोले सर क्या हो सकता है, क्या 4 से कटेगा ये सब है और क्या, इसका HCF 4 होगा। नहीं तो आप काट के देख लो, इसका HCF क्या होगा, 4 होगा। देखे ना, 35 चौके 140, 12 चौके 48, 23 चौके 92, 4 के अलावे कोई और बड़ा संख्या कॉमन है ये नहीं, 4 होगा। तो सीख गए ना, कभी भी बोले कि बस सबसे बड़ी संख्या जिससे इतना 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 फलना ढिमका से भाग दे के प्रत्येक दशम शेषफल समान बचे, तो तीनों के अंतर निकाल के HCF। बच्चा बहादुर, बहुत अच्छे, शाबाश। आज सपने के पीछे भाग लो, कल तुम्हारे पीछे लोग भागेंगे, जरूर भागेंगे, दौड़ दौड़ के भागेंगे। आज क्वेश्चन में 41 बात, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? छोटी से छोटी का मतलब LCM होता है। छोटी से छोटी का मतलब क्या होता है? LCM, जिसमें 12, 15, 21, 21, 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशम शेषफल 7 बचे। तब 12, 15, 21, 36 और 48। पहले तो इसका LCM निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि घटाना है कि जोड़ना है। तो देख लो, बोलिए सर 4 तिया 12, LCM निकालने के सबसे आसान तरीका, भाज्य फैक्टर में तोड़ दो। 5 तिया 15, यह 7 तिया 21, यह 9 चौका 36, यह 16 तिया 48। अब तो बिल्कुल तोड़ना आप सीख गए होंगे। 12 चौके 48 काहे नहीं तोड़े? कहा कि 12 4 में 4 कॉमन हो जाता है। अब भाज्य फैक्टर में तोड़ो, अब बड़का बड़का के गुना करो, इसी को कहते हैं LCM। छोटी छोटी मतलब पहले LCM। तो बोले सर 16 कर दिया, 8 4 की कोई ज़रूरत नहीं है, 9 कर दिए, 3 की कोई ज़रूरत नहीं है, एगो 7 भी है, साथ ही साथ एगो 5 भी है। कोई छूटा भी है? नहीं छूटा। तो नहीं छूटा है तो नाश्ते नाबूद करो ना, कौन मना कर रहा है? देख लो, ऐसा गुना करो कि जल्दी हो जाए। 16 5 80, 8 9 72, 720 गुना 7, 0 7 दूनी 14 के 4, बचा 1 7 7 49 है 50। यदि बोलता कि बात छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 21, 36 और 48 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो आंसर यही होता। LCM ही इसका डिफिनेशन होता है। हो गया। लेकिन बोल रहा है नहीं, प्रत्येक दशम शेषफल 7 बचे, तो ये 50 40 तो सबसे कट जाएगा, तो 7 शेषफल कब बचेगा? जब 7 ज्यादा रहेगा तो 7। कभी भी बोले कि शेषफल 7 बचे, 3 बचे, 4 बचे, तो जोड़ देंगे। प्रत्येक दशा में शेषफल बचे 7 8 3 जो भी जोड़ देंगे। लेकिन यदि बोले कि जोड़ने पर कट जाए तो घटा देंगे, और यदि बोले घटाने पर कट जाए तो जोड़ देंगे। आगे देखें, बाकी शेष में तो जोड़वे करेंगे। तो 50 47 यहाँ पे हो गया। ऑप्शन नंबर C। देखे ना, कहीं पे बोल रहा है कि LCM निकालिए, कोई ऐसा बताइए टाइप जो हम छोड़े हैं। अब इतना मेहनत करे के बाद भी कंजूसी करिएगा और अपन दोस्त उसके नहीं बताइएगा। बहुत सारा बच्चा बोलता है रिजल्ट होगा तब बताएंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे बेईमानों। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 42। बात छोटी छोटी संख्या बताएं जिसमें 7 घटाने पर 12। देखिए हाँ बोल दिया ना, 7 घटाने पर, जैसे ही बोला घटाने पर एकदम होगा वही क्वेश्चन है, पीछे वाला जैसा ही क्वेश्चन। लेकिन वो बोल रहा था शेष 7 बचे, तो 7 शेष कब बचेगा? जब 7 ज्यादा रहे। 7 घटाने पर विभाजित हो जाए। 7 घटाने पर कब घटेगा? जब पहले से 7 ज्यादा रहेगा। 7 जोड़ने पर विभाजित हो जाए तो पहले से 7 कम रहेगा। ठीक है, तो जोड़ने पर बोलेगा तो घटा देंगे, घटाने पर बोल रहा है तो जोड़ देंगे। तो पहले LCM निकालिए, 12 16 18 21 और 28। 12 को तोड़ेंगे 4 तिया 12, 16 को तो तोड़ में नहीं करेंगे, जिसमें एक के फैक्टर हो तोड़िएगा क्या। 18 को तोड़ेंगे 9 दूनी 18, 21 को तोड़ेंगे 7 या 21, 28 को तोड़ेंगे 7 चौके 28। इतना तेजी में हम लोग LCM निकाल सकते हैं बहादुर, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। सबसे बड़का 16, उसके बाद 9 है, उसके बाद 7 है, और तो कोई है ही नहीं।
16 हो गया, 4 और 8 की जरूरत ही नहीं है। 9 हो गया, 3 की जरूरत ही नहीं है। 7 तो अभाज्य है, 7 रहेगा। 16 9 144, 144 गुना 7, 7 चौका 28 के 8 बचा 2, 7 चौका 28 2, 30 के 0 बचा 3, 7 का 7 3 10। यदि पूछता कि सबसे विभाजित हो जाए तो डायरेक्ट यही आंसर होता, लेकिन कह रहा 7 घटाने पर तो 7 जोड़ना पड़ेगा। यदि बोलता 7 जोड़ने पर तो 7 घटाना पड़ता, यानी अभिष्ट संख्या हो जाएगा 1015। 1015 ऑप्शन नंबर बी, 1015 ऑप्शन नंबर डी। भैया जी बीच में क्वेश्चन नहीं सेंड करिए, ठीक है। करना है डाउट ग्रुप में या व्हाट्सएप पर करिए, समय निकालिए तो उसको डाल देंगे। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह बहादुर। चलो आगे बढ़ते हैं। बात छोटी छोटी संख्या क्या है जिनमें यदि 11 घटा दें। देखो यहां भी बोला 11 घटा दे तो जोड़ेंगे। 14 है, 15 है, 21 है, 32 है और 60 से पूर्णता विभाजित। तो 14 को हम लिख सकते हैं, पहले तो एलसीएम में निकालेंगे जी, छोटी छोटी 7 दूनी 14। 15 को लिख सकते हैं 5 तिया 15, 21 को लिख सकते हैं 7 तिया 21, 32 को तो 32 रह देंगे, इसको तोड़ नहीं सकते हैं। 60 को लिख सकते हैं कितना 5 तिया 15, 5 तिया 15 चौके 60। अब देखिए इसका एलसीएम निकालते हैं बहादुर, बड़ा बड़ा फैक्टर। एगो तो 32 हो गया, अब 32 हो गया तो 4 और 8 के जरूरतें ना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए 32 के बाद एगो 7 भी है, 7 तो अभाज्य तो रहबे करेंगे, एगो 5 भी रहिए जाएगा, यही ना जी। तो चल दीजिए 7 दूनी 14 के 4 और 7 21 एक 22, चल दीजिए। 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 बच गए, 5 दूनी 10 1 11, 1120, ठीक है। यही ना हो गया, और कोई है 1120। कहीं कुछ तो गलती कर रहे हैं। ओ हो 3 गुना नहीं किए हैं, 3 गुना नहीं किए हैं बहादुर, 3 गुना नहीं किए हैं, तो 3 भी करना होगा। तो फिर इसको 3 से गुना करेंगे। 11 तिया 33 60, तो 33 60 तो कटने वाला हो गया, लेकिन बोल रहा है 11 घटा दे तो कटे, तो 11 घटाने पर बोल रहा है तो 11 जोड़िए। 33 71 आ गया आंसर, 33 71 ऑप्शन नंबर ए। बोलो कोई से छूटेगा ही सब क्वेश्चन? कहियो नहीं छूटेगा, कहियो नहीं छूटेगा, कहियो नहीं छूटेगा। आगे बढ़े बहादुर। अरे तो सिंपल है लॉजिक ना है जी विक्की कुमार जी। आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह बहादुर। आजा क्वेश्चन नंबर 44। बस छोटी छोटी संख्या जिसे 1 से बढ़ा दी जाए। देखिए अभी तक घटा दी जाए बोल रहा था तो एलसीएम निकाल के जोड़ रहे थे, 1 बढ़ा दी जाए तो एलसीएम निकाल के 1 घटा देंगे। जैसे 12 है, 18 है, 24 है, 32 है और 40 है। छोटी छोटी मतलब एलसीएम, तो एलसीएम 4 तिया 12। यहाँ देख लो, इसको हम लिखेंगे 9 दूनी 18। इससे सिंपल क्या हो सकता है, 8 तिया 24, 32 तो 32 से रहेगा बहादुर, 40 8 5 40। इससे आसान एलसीएम क्या होगा जी, गधा सीख जाएगा इतना बताएंगे तो। चलो 32 लिख दिए, 8 और 4 लिखने की जरूरत नहीं, एगो 9 लिख दिए और एगो 5 लिख दिए। चलो गुना करो, 9 दूनी 18 के 8 बचा 1, 9 तिया 27 1 28, 8 5 40 के 0 बचा कितना बहादुर 4, 8 5 40 4 44 बचा 4, 5 दूनी 10 4 14। बहुत अच्छे। तो देखिए 14 40 होता, यदि शेष ना बचता ना तो कुछ बोलता, सीधे बोल रहा है विभाजित हो जाए। लेकिन यदि बोल रहा है 1 से बढ़ा दी जाए तो बढ़ा दी जाए तो घटा देंगे, तो 1 घटा देंगे, क्योंकि 1 बढ़ाएंगे तब 1440 आके कटना चाहिए, तो पहले से 1 कम रहेगा तो 1439। बस उल्टा होगा, बढ़ा दी जाए तो घटा देंगे, घटा दी जाए तो बढ़ा देंगे। 1441 तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। 1441 हम लोग का आंसर होगा 1439। 1439 बिल्कुल उचित वर्मा जी। सिलेक्शन नहीं होगा वो तो अलग बात है, लेकिन हम मेहनत ना करें सबसे गलत बात है। बहुत अच्छे बहादुर, शाबाश। आप कभी नहीं सब प्रश्नों में धोखा खाओगे, दौड़ा दौड़ा के मारोगे इस सब प्रश्नों को। आगे बढ़े चलो मेरे शेरों।
आ जा क्वेश्चन नंबर 45। 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5, 6 से विभाजित करता है? 4, 5 और 6 का पहले एलसीएम निकालेंगे। तो बोले सर 4, 5, 6 का एलसीएम तो निश्चित है 60 होगा। अब 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं जो 60 से विभाजित होगी? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 600/60 माइनस 200/60, या ये दोनों के बीच अंतर कितना का है? 400। तो 400/60 भी हम कर सकते हैं। 400/60 करिए, आंसर आएगा। काटिए, 6 से कई बार में कटेगा? तो बोले सर कम से कम 6 बार में, जो शेष बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं, यानी 6 से कई बार में। तो बोले सर 6 से कट जाएगा हम लोग का 6 × 36। तो कई गो होगा? 6 गो। 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 बहुत अच्छे बहादुर। आगे बढ़ते हैं। तूफान के तरह मचाते चलो, तूफान के तरह मचाते चलो। देखिए 7 हो सकता था, लेकिन 200 और 600 के बीच बोला है। यदि बोलता 200 से 600 तक, तब एगो 600 भी कट रहा है, उसको भी हम जोड़ देते, ऐसे 6 होगा। जुनून बा पावर हाउस है जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते को रोशन करते रहता है, इसलिए अपने आप के अंदर जुनून भरे रहो। जुनून में कोई कमी नहीं होना चाहिए बहादुर। हम मोटिवेट करते हैं आपको, आप भी लाइक के माध्यम से मोटिवेट करिए। 3 भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 120 है, तदनुसार निम्नलिखित में से कौन उसका महत्तम समवर्तक नहीं हो सकता है? तो जो 100 क्या बताए थे कि कोई भी मासा रहे उल्लासा को जरूर काटेगा, तो जो 120 को काट देगा वो जरूर मासा हो जाएगा, जो 120 को नहीं काटेगा वही नहीं होगा। तो बोले सर 8 से 120 कटिए रहा है, ये तो हो ही जाएगा। 12 से कटिए रहा है, 24 से कटिए रहा है, 35 से नहीं कट रहा है, यही वाला इसका लासा नहीं हो सकता। 35। आगे बढ़ते हैं। तूफान के तरह बहादुर। अरे बुक से नहीं दे रहे हैं, ये सब क्वेश्चन बहुत मेहनत करके हम चुनते हैं अलग अलग बुक से, जो आपको टाइप बाय टाइप सीखने में मदद करे। और इसी प्रकार से आप सभी का प्यार और सहयोग रहा। आपने इस चैनल को क्रांति की तरह फैलाया, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें, तो आने वाला समय में हम रीजनिंग का भी सुपर 50 करवाएंगे। तो मैथ और रीजनिंग का सुपर 50 यदि एग्जाम का पहले सभी चैप्टर का कर लीजिएगा, कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं रहेगा जिसमें तोड़ा तोड़ा के मारिएगा, सब एग्जाम में तोड़ा तोड़ा के मारेंगे। आगे बढ़ते हैं। आ जा क्वेश्चन नंबर 47। बस सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 9 से भाग देने पर, अब देखिए ये VVI क्वेश्चन, ये भी VVI क्वेश्चन कतई जहर, कतई जहर 5 बार बनाना, इस सब में बच्चा फंसता है। आप सोचोगे कि शेष 7 आता है, तो उसमें तो हम लोग जाने गए कि 7 जोड़ देता है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि 13 से भाग देने पर 7 बचे, जबकि ये सबसे कौची हो जाए विभाजित, 0 बचे। क्या बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या, मतलब निकालना तो एलसीएम में है, जैसे 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष आता है, मतलब इससे कट जाए, मतलब एलसीएम। लेकिन 13 से भाग देने पर 7 बचे, तो इसको पहले निकालिए और ऑप्शन से भी आपको चलना होगा। तो बोले सर ये छोटा है तो ऑप्शन से चल सकते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है इसका? एलसीएम। तो 4 है, इसको 3 दूनी 6, ये तो 8 रहेगा, ये 9 ही रहेगा, यानी हम कह सकते हैं 9 × 8, यानी 9 × 8 72 हो गया। तो क्या 72 वो संख्या है? तो 72 तो वो संख्या है जो 4 से, 6 से, 8 से और 9 से भी कट रहा है, लेकिन क्या हम 13 से भाग दे रहे हो तो शेषफल 7 बच रहा है? तो बोले सर यस, देख लेते हैं। 13 से भाग देंगे, 13 × 5 = 65, बच जाएगा 7, यानी हम लोग का आंसर कितना होगा? 72, जो कि 4, 6, 8, 9 से पूरी कट भी रहा है, और 13 से भाग देने पर शेषफल 7 बच रहा है। यदि 72 नहीं होता तो 72 दूनी 144 करके चेक कर लेते, फिर 72 तिया करके चेक कर लेते, 216 करके, 72 को 4 से गुना करके चेक कर लेते। जब तक कि शेषफल 7 नहीं बचता 13 से भाग देने पर, तब तक ऐसा करते। आगे बढ़ो बहादुर, आगे बढ़ो, एकदम लास्ट में पहुंचाओ कम से कम अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक। आगे आ जाओ। 48। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसको 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर 3 शेष बचता है परंतु 9 से विभाजित है? ये भी आई, इसको भी 5 बार बनाना। डबल कंडीशन है, पहले तो शेष 3 बचेगा और 9 से भाग दिया जाए तो कुछ नहीं, मतलब 9 से पूरे कट जाए। तो क्या बोल रहा है? 5, 6, 7, 8 से तो विभाजित होवे करेगा, ओ सॉरी 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे, लेकिन 9 से कट जाए। तो बोले सर पहले तो 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालेंगे।
अब 5 को तो तोड़ नहीं सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं 3 गुना 2। 7 को नहीं तोड़ सकते हैं, 8 को भी नहीं तोड़ सकते हैं। तो पहले एलसीएम निकालेंगे बहादुर। 8 गुना 7 और गुना 5, 5 है ना, गुना 1 3, 8 7 56, आई 5 दिया 15, गुना करते हैं 15 6 के 90, 0 बच गया 9, 15 बचे 75 रनों, 75 रनों होता है 84, 840। तो 840 ऐसा संख्या है ना, 840 ऐसा संख्या है ना जो इस सबसे कटता है, इस सबसे कटता है, लेकिन इसमें शेषफल 3 बचना चाहिए था, 3 जोड़ देंगे तो 843 हो जाएगा। लेकिन 843 में 9 से भाग दे के देखें तो कटना चाहिए। तो बोले सर 843 तो है नहीं ऑप्शन मोने, तब इसका दुगना भी करेंगे तो 8 दूनी 1600 कितना हो जाएगा 80, 1680 में 3 जोड़ेंगे 1683। बोले सर 1683 ऑप्शन में तो है, लेकिन क्या ये 9 से कटता है? तो 9 से विभाजता का नियम होता है, उसके अंकों का योग 9 से कटे। 8 और 3 11, 11 न जी, 8 और 3 11 और 8 और 3 11 और 6 17 1 18, 9 से कट ही रहा है, यानी हम लोग का आंसर 1683 होना चाहिए। 2 से गुना करो 1680 और शेषफल चूंकि 3 बच रहा है 1683, और 1683 9 से कट ही रहा है, 9 से कट रहा है यानी शेष 0 आ रहा है, 9 से कट ही रहा है। कई बार में कट रहा है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 1683 हो जाएगा। मजा आया? कंडीशन बाई कंडीशन चेक कर रहे हैं हम लोग। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलो। चलो बहादुर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, 13 का बाद सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा जैसी बोल दिया बबुआ एलसीएम होगा। एलसीएम जो 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशम शेषफल 2 है, प्रत्येक दशम शेषफल 2 है, प्रत्येक दशम शेषफल 2 है। तो एलसीएम निकाल के 2 जोड़िए। 4 को तोड़ेंगे नहीं, 5 को तोड़ेंगे नहीं, इसको सिर्फ 3 गुना 2 तोड़ेंगे, बाकी 7 8 को नहीं है तोड़ेंगे। इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या होगा? 8 गुना 7 गुना 5 गुना 3, 8 लिख दिए तो फिर 4 लिखने की जरूरत ही नहीं। 8 7 56, 5 या 15, बोले फिर तो वही बात हो गया सर। 15 6 के 90, 0 बच गया 9, 15 बचे 75, 9 84, 840। अब प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचता है, तो 840 और 2 842। यही तो बोल रहा है कि 13 का बाद सबसे नहीं, ये भी देखना है कि 13 का गुना जो होना चाहिए। तो यदि हम इसमें 2 जोड़ते हैं, इसमें यदि हम 2 जोड़ते हैं तो आता है 842। अब चेक करिए कि 842 13 से कटेगा। 13 का गुणज मतलब 13 से कटना चाहिए, पिछला क्वेश्चन ही है बस घुमाया। तो बोले सर 13 तो कट नहीं रहा है, देखिए 13 से काटेंगे 13 6 के 78, 13 6 के 78 ना होगा जी। तो 84 में 78 तो बच जाएगा 6, तो 13 तो कटेगा नहीं, आई तो होगा नहीं। अब 840, तो इसको दुगना करेंगे। 8 दूनी 16 180 और 2 1682। तो बोले सर 1682 ऑप्शन नॉम नहीं है, तो 3 से गुना करने भरा ही रहा है। 3 से गुना करिए प्लस 2 जोड़िए, ये आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 2400 और 40 120, यानी 2520 और प्लस 2 यानी 2522। तो 2522 तो एक ही ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर सी 2522। ये देखो बहादुर 842 मार दिया। अरे बकलोल 842 इस सब से तो कट रहा और शेष 2 भी बच रहा है, लेकिन वो 13 का गुणज होना चाहिए भैया, 13 का गुणज होना चाहिए। बोले ना कतई जहर जहर क्वेश्चन लाए हैं, कतई जहर है। 5 बार बनाइयो बबुआ। हमारा मैथ कैसे कंप्लीट हुआ है पता है? हम एक के बुक को 5 बार 10 बार बनाए, अब आप सब बुक को धुइयां धुइयां करते हैं। ठीक है, आप लोग को भी बोलते हैं 5 बुक बनाने से फायदा नहीं है, एक बुक को 5 बार बनाओ, एक बुक को 5 बार बनाओ। देखिए सुदेश जी, अभी तो डार्क मोड नहीं होगा, ब्लैक या ग्रीन, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं स्कैन करके और बहुत मेहनत करके एक जगह इकट्ठा करते हैं। टाइपिंग कराएंगे तबे डार्क मोड हो सकता है, हरा या काला बोर्ड हो सकता है। टाइपिंग के लिए बच्चा चाहिए जो अभी नहीं आ पा रहा है, हमें उतना समय नहीं है, ठीक है ना, चूँकि लॉकडाउन में। बाकी बस मेहनत करते रहिए बच बचा के। आगे बढ़ते हैं।
बढ़े चलो बहादुर। और ये बात ही बात में पहुंच गए 50 क्वेश्चन। किसको किसको टाइम पता भी नहीं चला, एकदम एक बार तूफान के तरह यस करना। बहुत सारे बच्चों को तो टाइम पता भी नहीं चला होगा, लगा होगा कि अभी तो शुरू किए हैं और धुआं धुआं कर दिए हर टाइप के प्रश्नों को। आज क्वेश्चन नंबर 50, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष बचे। तो बोले सर फिर तो वो बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन आ गया, VVI क्वेश्चन, कतई ज़ाहिर क्वेश्चन। 3-4 बार बनाना है इसको, कुछ नहीं करना है। बड़ी से बड़ी मतलब क्या निकालना है, HCF, जिससे 122 और 243 को भाग देने पर शेषफल 2 बचे। तो रमेश 2 घटा देंगे, रमेश 3 घटा देंगे। बड़ी से बड़ी मतलब HCF, लेकिन किसका HCF? तो उससे 122 में भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, तो 2 घटा देते हैं, शेष बच में नहीं करेगा। 3 घटा देते हैं, शेष बच में नहीं करेगा। ये हो गया 120, 240, इस सब का HCF क्या होगा? बोले सर 120 है और 240 है, तो कितना हो जाएगा 120। अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। मजा आया? बिल्कुल मजा आ गया। किसको किसको मजा आ गया? एक बार यस करो बहादुर। सभी तूफान के तरह जो बच्चा नयका नयका जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटिया बजा देना, ऑल वाले को प्रेस करना, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लगातार हमसे जुड़े रहें। ये बुरा वक्त जो चल रहा है ये भी कट जाएगा और आपका मैथ और रीजनिंग इसी बहाने मजबूत हो जाएगा। आगे आने वाले सभी एग्जाम को क्रैक करने लायक हम आपको बनाएंगे। जाते जाते जो बच्चा लाइक नहीं किए लाइक करिए, और समय निकाल के, मान लीजिए पढ़ते समय आपको टाइम नहीं मिल पाता है, समय निकाल के ऐसे भी इस वीडियो को लास्ट में कम से कम जितना भी ग्रुप है सबको शेयर करिए। कोई भी बच्चे वंचित नहीं रहना चाहिए।